Can you approximately spell out the question? 1 माइनस, मतलब क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए हाँ इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 tan ए इंटू tan ए माइनस सेक इंटू tan a माइनस sec a। हाँ ये क्या हमें प्रूव करना है? हाँ प्रूव करना है LHS RHS। क्वेश्चन करेक्ट है क्या ये? मतलब 1 प्लस 2 tan में ब्रैकेट नहीं है। अच्छा ओके ओके, सो इट इज बेसिकली 2 tan a इंटू tan a माइनस sec a, ऐसा? नहीं ब्रैकेट नहीं है, 1 प्लस 2 tan किधर भी। ओके, tan a माइनस sec a में तो होगा। हाँ tan ए माइनस सेक में है। हाँ हाँ, तो ऑफ कोर्स बॉडमस रूल के अकॉर्डिंगली तो ये tan a ही मल्टीप्लाई होगा tan a माइनस sec a से। तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नोटिस इज लेफ्ट हैंड साइड साइन में है, तो हम लोग ना इस क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले। तो ये 1 को तो टच नहीं करते, ऐसे एज इट इज रखते हैं, फिर 2 टाइम्स tan a को लिख देंगे ऑफ कोर्स sin a by cos a, ठीक है। और इस वाले को भी sin a by cos a माइनस 1 by cos a। ये समझिए क्या फर्स्ट स्टेप? हाँ सर, एक्चुअली मैंने 1 माइनस साइन ए से स्टार्ट किया था, मतलब LHS से स्टार्ट किया था। ओ यार, हर क्वेश्चन एलएचएस से नहीं होता, थोड़े क्वेश्चंस ना आरएचएस टू एलएचएस इजी पड़ता है। तो मतलब मेरे को लगा कि लेफ्ट हैंड साइड से ज्यादा इजी रहेगा, इसके लिए मैंने उससे किया था। अच्छा, तो वापस से ट्राई करोगे क्या? हाँ तो सर कर जैसे कि लूंगी। साइन ए इंटू साइन ए माइनस 1 होगा, नीचे कॉस ए आ जाएगा एलसीएम, ये कॉस ए और कॉस ए मिलके कॉस स्क्वायर ए बन गया। फिर हाँ और फर्दर कॉस स्क्वायर ए को और क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म्स में? 1 माइनस साइन स्क्वायर। करेक्ट है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को फर्दर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। फिर कट नहीं। फिर कट होगा, फिर माइनस साइन आएगा, फिर एलसीएम लेके तू कर सकती है, आई एम श्योर। अगर सर लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया पहले, मतलब 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ओके, करके किया। हाँ उसके बाद थोड़ा टफ होता है यार, मतलब आएगा आंसर बट उसके बाद ना स्टेप्स एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग वन, ये सब कुछ होता है, ऐसे लगेगा कि बहुत ही वियर्ड चल रहा है। उससे अच्छा राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड कर ले। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एग्जाम्स है अपने सारे एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में प्रूव दैट के क्वेश्चंस आएंगे नहीं। प्रूव दैट के ये दीज क्वेश्चंस आर ओनली टू मेक यू गाइस प्रैक्टिस आइडेंटिटीज। cos स्क्वायर ए को 1 माइनस sin स्क्वायर ए लिखना, 1 माइनस sin स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना, इनकी इनकी आदत डाल रहे हैं। दैट इज ओनली द पर्पस ऑफ सॉल्विंग दीज सम्स। सो you can forget about proving from left hand side to right hand side. Even you can also do few sums, left hand side आधा सॉल्व किया, right hand side आधा सॉल्व किया और दोनों को इक्वल कर दिया, वैसे भी चलेगा। यस सर। और सर आपने पहले बोला ना कि 2 tan a मल्टीप्लाई, तो ऐसा मतलब 1 मल्टीप्लाई नहीं होता? नहीं नहीं, जैसे कि 2 प्लस 3 इंटू 5 होगा, तो पहले 2 प्लस 3 होगा कि 3 इंटू 5 होगा? 3 into 5। हाँ उसी तरीके से 3 की जगह tan है और 5 की जगह sec माइनस tan है। अच्छा ओके। और सर मुझे 30th क्वेश्चन में भी डाउट था। बता क्वेश्चन। उसमें ऐसा है कि tan अल्फा प्लस हाँ कोसेक बीटा द होल स्क्वायर ओके माइनस कॉट बीटा माइनस सेक अल्फा द होल स्क्वायर ओके इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फा कॉट बीटा हाँ कोसेक अल्फा प्लस सेक बीटा। कोसेक अल्फा प्लस सेक बीटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है। ठीक है, पहले राइट हैंड साइड को ना अंदाजे से थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। तो 2 tan अल्फा इंटू कॉट सर बीटा। ये भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड से ही किया था, मतलब ये किसी ने डाउट लेक्चर में पूछा था तो सर ओके ने कुछ किया था, मेरे को समझ में। ओके ओके, अभी हम कर लेते हैं फटाफट। आई विल जस्ट गिव यू अप्रोक्सीमेट स्केलेटन स्टेप्स, यू कैन ट्राई इट होम लेटर। ये देखना, 2 tan अल्फा कॉट बीटा मल्टीप्लाई कर दिया पहले ब्रैकेट्स, तो 2 tan अल्फा कॉट बीटा कोसेक अल्फा, 2 tan अल्फा कॉट बीटा सेक बीटा। यहाँ तक तो क्लियर होगा। उसके बाद देख, हाँ सर। tan अल्फा तो क्या होगा, साइन बाय कॉस,
और कोसेक अल्फा क्या होगा? 1/sin। कुछ कैंसिल होगा, हाँ साइन। साइन कैंसिल होगा, बचेगा कितना? 2 1 बाई कॉस अल्फा बचा, हाँ मतलब सेक अल्फा। ठीक है, 2 सेक अल्फा कॉट बीटा बन जाएगा। ऐसे इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं, कॉट बीटा को कॉस बाय साइन लिखते हैं, सेक बीटा को 1 बाई कॉस लिखते हैं, तो कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 tan अल्फा इनटू क्या बचा, कॉस कोसेक बीटा बचेगा। हाँ दैट यू कैन थिंक इट योरसेल्फ। ठीक है, ये अपना राइट हैंड साइड है। तो अभी ये स्टेप तक पहुंचेंगे तो उसका प्रीवियस स्टेप करके इसको प्रूव करेंगे। अभी ये स्टेप तक प्रूव करना है, तो इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, सेक अल्फा कॉट बीटा का मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे छोड़ दिया। अभी यहाँ पे कॉमन लेफ्ट हैंड लेके साइड से स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, अभी लेफ्ट हैंड साइड का ये मुझे मिल गया इधर तक। बस और क्या, डन, हेंस प्रूव्ड। अच्छा तो वो हाँ, ये तो बहुत इजी होगा। हाँ ऐसे ही कर, कैसे भी करके जुगाड़ से कैसे भी करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करना है। स्कूल की तरह नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, हम लोग को स्कूल में भी ऐसा कराते थे, राइट हैंड साइड से प्रूव और वैसे ओह, दोनों साइड से ये हम तो लोग को अच्छा स्कूल कराते है थे। तेरा। सर सारे स्कूल में एग्जाम नहीं में होता है। तो सर एग्जाम में तो ऑप्शंस होंगे, तो उसमें कैसे उसमें एक एक LHS ऑप्शन को, इक्वल टू RHS थोड़ी पूछेंगे? हाँ एग्जैक्टली तो एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, मतलब एक एक ऑप्शन को थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। इनफैक्ट एग्जाम में, अगर एग्जाम में वैसे पूछेंगे तो नहीं, जेई लेवल पे अगर पूछ भी दिया एग्जाम में, तो अल्फा बीटा की जगह 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसा कुछ वैल्यू डाल दे, और ऑप्शन में भी डाल दे, और चेक कर ले कि इन दोनों का सेम है। सर और एक डाउट है मुझे। बोलो बोलो। सर आपको, मैंने आपको पूछा था ये वाला डाउट, मतलब पर मेरे से आगे सॉल्व हुआ पर फिर आंसर नहीं मिला मुझे, बता बता मतलब बता, बहुत सारे स्टेप किए। कौन सा क्वेश्चन है? 1/sec² माइनस cos² ओके, प्लस 1/cosec² हाँ माइनस sin²। ओके, फिर वो पूरा ब्रैकेट में और इजी इनटू cos² sin²। इनटू कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है। ओके, है बड़ा सा क्वेश्चन, तो प्रूव क्या करना है? लिखा है क्या? वो मैंने बुक में नहीं लिखा है, मतलब ओ, वो फिट नहीं ठीक हो है, रहा था। मुझे याद नहीं है, बट स्टेप्स तो कैसे करना है मैं अंदाजे से दे देता हूँ। देखना, सेक स्क्वायर को पहले 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख लिया होगा, हाँ वो कर कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस को सी लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, जस्ट सो दैट दिखने में थोड़ा शॉर्ट लग जाए। तो 1 बाई साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये करेंगे फर्स्ट स्टेप। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1 माइनस कॉस पावर 4 आएगा अपॉन नहीं सर, आपने बोला था कि वो a+b a-b वो करने के लिए, मतलब करेक्ट c करेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर करने के लिए। करेक्ट करेक्ट, 1 प्लस सी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर ऐसे कुछ बोला था। हाँ, हाँ, साइन और स्क्वायर भी, साइन में भी ऐसा ही है। करेक्ट करेक्ट, और और हाँ 1 माइनस कॉस फिर को मैंने, साइन स्क्वायर हो जाएगा। हाँ वो भी किया। फिर हाँ मैंने cos² और sin जो है ना मल्टीप्लाई करने का ना, उसको मैंने दोनों के साथ ये जो है ना, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम यू मीन टू से? नहीं एलसीएम नहीं, मैंने डायरेक्ट cos² इंटू sin² है ना, जो मतलब ब्रैकेट के हाँ बाहर जो है ना एक्स्ट्रा, ओ, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हाँ दोनों हाँ के साथ। हाँ, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले वाले में साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस हाँ 4 बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, प्लस साइन पावर हाँ 4 बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर आएगा। हाँ। यहाँ तक सब और करेक्ट है। हाँ, तो अभी तो मुझे, फिर से एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा कभी ना कभी तो। हाँ वो किया। हाँ, तो cos पावर 4 प्लस cos पावर 4 साइन स्क्वायर प्लस साइन पावर 4 प्लस साइन पावर 4 cos स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा। नहीं सर ऐसा नहीं आया, मतलब ठीक ना, क्रॉस अ, मल्टीप्लाई। हाँ, तो 1 + sin² इंटू cos4a। हाँ हाँ, उसको एक्सपेंड कर दे, ब्रैकेट्स ओपन कर, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो, cos पावर 4 इंटू 1 हाँ तो cos4a आएगा प्लस प्लस, sin²a cos4a। करेक्ट हाँ करेक्ट, प्लस साइन और पावर फिर 4 आएगा, हाँ प्लस साइन और पावर 4 प्लस, cos स्क्वायर आएगा। हाँ, हाँ
सही है। फिर इसके बाद ये देख cos पावर 4 प्लस sin पावर 4 मिलके कुछ आइडेंटिटी बनता है, याद है क्या? cos पावर 4 प्लस sin पावर 4 नहीं। 1 माइनस 2 1 minus 2 sin या cos। अच्छा हाँ ये वाला आपने जिसने भी बताया। बताया, वेरी नाइस। फिर बाकी दोनों में से cos पावर 4 sin स्क्वायर sin पावर 4 cos स्क्वायर में ना cos स्क्वायर sin स्क्वायर कॉमन आएगा। हाँ cos स्क्वायर sin स्क्वायर कॉमन आने के बाद cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बचेगा जो कि 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को भी एक्सपेंड करना, 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ऐसा करके कुछ आएगा। फिर डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो 2 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर। सर ये सब डाउट क्वेश्चंस है ना जो असाइनमेंट में थे? यस 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 यस, उसको डाउट था तो वो डिस्कस कर रहा था, और लोग भी कम थे तो आई वाज जस्ट कैजुअली डिस्कसिंग। और किसी आई को? गेस हाँ बोल बोल। ऊपर ऐसा ही बचता है, मतलब 1 माइनस ऐसा 2 कुछ sin है। स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर बन जाएगा ऐसा, प्लस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर, इस टाइप का कुछ रहना चाहिए RHS। आई हाँ डोंट। यही है मोस्टली। ओके ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर। हाँ ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़े थोड़े लेंदी। वंस अगेन द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू प्रैक्टिस दिस अलजेब्रा, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चले जाना, cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिखना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना, a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला यूज करना एंड ऑल। ये सब स्कूल में किया था, इट इज जस्ट दैट थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया होमवर्क, थोड़ा झेल लो। इसके बाद से ट्रिग्नोमेट्री में ये सब नहीं आएगा अभी। आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज का मैनिपुलेशन सीखा हमने, ताकि थोड़ा तो हाथ प्रूव दैट चलेगा। वाले सम्स कैसे आएंगे एग्जाम्स में? प्रूव दैट वाले एग्जाम में नहीं आएंगे, दैट इज ओनली फॉर योर एप्टीट्यूड। अरे मतलब अरे जस्ट लाइक कोई बॉक्सिंग कर रहा है तो फिर भी बॉक्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको भी बोलेंगे रनिंग कर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। इट्स जस्ट लाइक दैट, योर स्पीड विल इंक्रीज, योर कैलकुलेशन स्पीड एंड ऑल, दैट इज द पर्पस ऑफ गिविंग दिस सम्स। ओके सर। और किसी को डाउट है क्या होमवर्क में? ओके क्या कहते हो, शुड वी वेट और शुड वी प्रोसीड विद द टॉपिक? प्रोसीड बिकॉज़ इवनिंग लेक्चर्स में इतने स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा इवनिंग लेक्चर में सब लोग आते नहीं है क्या? हाँ सर कोई नहीं है। हाँ कोई बहुत लोग नहीं आए, ठीक है। सर आधे बायो वाले रहेंगे। अच्छा वो बायो वाले भी है ना तुम्हारे क्लास में? हाँ सर यूजुअली क्लास में 45 to 50 रहते हैं और अभी इवनिंग है इसलिए आते रहेंगे सब लोग। ओके 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 चलेगा, स्टार्ट करते हैं फिर। उसके पहले हमने अभी तक जो प्रीवियस आइडेंटिटीज के पहले जो पढ़ा था, आई होप वो सबको याद है। पाई रेडियंस कितने डिग्रीज था? सर 180। 180। यस, पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज। अच्छा अदर देन दिस डू यू गाइस रिमेंबर व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? यस सर। क्या? 90 माइनस थीटा। हाँ एडिशन, दो एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? एंगल्स का दोनों Addition 180 को टर्मिनल एंगल्स याद है क्या? को टर्मिनल एंगल्स। यस सर। को टर्मिनल एंगल्स मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन, दो एंगल्स का सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए? सर 360 का मल्टीपल। मल्टीपल। Yes, 360 डिग्री का मल्टीपल। वेरी नाइस दैट यू रिमेंबर, दैट इज यूजफुल टुडे। ओके कोटर्नल एंगल्स के अलावा फिर अभी हमने दो फॉर्मूले और भी पढ़े थे, लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ द सेक्टर करके। लेंथ ऑफ द आर्क था थीटा बाय 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर, एंड एरिया ऑफ द सेक्टर याद है? थीटा 160 into pi r square. into pi r square। yes, these are the fundamental things which you have studied। इसके अलावा लास्ट 2 लेक्चर्स जो है थोड़ा बहुत हम लोग आइडेंटिटीज पे ड्रिफ्ट कर गए टू मेक यू गाइस प्रैक्टिस, बट बेसिकली द जिस्ट इज, मोरल ऑफ द स्टोरी वही है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 ऑब्वियसली। 1 sec स्क्वायर थीटा minus tan स्क्वायर थीटा 1 and the last one is 1 cosec, yeah of course, cosec स्क्वायर थीटा minus cot स्क्वायर थीटा is also 1, that is correct। ठीक है, आई होप इतना जो भी बोर्ड पे लिखा है सब कुछ क्लियर है सबको। ओके चलेगा। किसी की गाड़ी की आवाज आ रही है, कोई कार में बैठ के सुन रहा है क्या? रिशांक शायद। ओके इज इट वृशांक और रिशांक? हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? देसाई? Rishank. वृशांक। ओके
तो V इज नॉट साइलेंट, चलेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, आज हम लोग ना थोड़ी सी नई चीज पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा फोकस करना। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग का एक हाफ एन आवर जो है थोड़ा सा बर्डनसम रहेगा, बट आफ्टर द हाफ एन आवर पार्ट इज ओवर यू विल सडनली फाइंड दैट इट हैज बिकम इजियर। तो थोड़ा सा झेलने की कोशिश करो। अभी हम लोगों ने सबको बोर्ड वगैरह दिख रहा है ना? ओके, हम लोगों ने स्कूल में ये एंगल थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा पढ़ा था। साइन थीटा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में? Opposite upon hypotenuse. Opposite upon hypotenuse. Opposite upon hypotenuse. Thank you. And cos theta will become adjacent upon hypotenuse and tan theta will become opposite upon adjacent. ये सबको पता होना चाहिए। कोई IGCSE बोर्ड का है क्या अभी इस क्लास में? Anybody from IG board here? Okay. Since Yes, nobody is from IG, yes, somebody was saying yes. Yes, sir. Saad, yes. I always forget. Okay. I hope Saad and others are able to remember by now. What is the value of sine 30 degrees? 1/2. 1/2. सबको याद होना चाहिए। Like cosec 30 degrees क्या होगा? 2. साथ कोसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल हाफ का उल्टा 2। Yes, sir. यस। tan 30 डिग्री से याद है क्या? 1/√3. 1/√3। ओके, ऑल दिस, ये इसका टेबल है अलग सा बना हुआ। आई होप सब लोग वो टेबल रिफर कर सकते हैं, याद करो वो वाले। मैं आज के क्लास में अज्यूम्ड रहेगा कि ये सब तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। साथ ये सारे वैल्यूज अगर ड्यूरिंग द क्लास तुझे प्रॉब्लम आ रही है तो यू आस्क मी आउट, नॉट ओनली साथ, एनीवन एल्स, इफ एनीबडी हैज फॉरगॉटन दीस वैल्यूज डू आस्क मी इफ इट हैज कम इन बिटवीन ए क्वेश्चन। सर यस बोलो सर, ये सब मतलब साइन कॉस का एक याद करने का एक इजी तरीका होता है सर, बताओ। यस करेक्ट, नहीं बताने की जरूरत नहीं है। देयर आर इजी वेज टू रिमेंबर, बट जैसे भी याद रखना हो याद रखो, क्योंकि देयर आर मेनी इजी वेज एक्चुअली, सबका इजी वे कंफ्यूज ना हो जाए, बट इजी वे जो भी हो फटाफट आंसर बताना इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अदर देन दिस देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन इन दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या प्रॉब्लम है कि एक एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी हो गया, तो ये जो थीटा एंगल है इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है एंगल? 60 degrees. क्यों 61 डिग्री नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना। थीटा का मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है इस ट्रायंगल में? कोई सोच के बता सकता है? सर 90, ऑलमोस्ट 90। 90। हाँ, ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो सकता है। उससे ज्यादा हो सकता है क्या 90 डिग्री से ज्यादा? नहीं सर। नहीं सर। क्यों नहीं हो सकता 90 डिग्री से ज्यादा? No, sir. क्यों नहीं हो सकता? सर 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा ना, क्योंकि हाँ, का triangle वैल्यू form ही 0 नहीं हो होगा। जाएगा। सही कह रहे हो। तो इस ट्रायंगल के अंदर ना 90 डिग्री से कम के एंगल से डिस्कस कर पाएंगे, इसीलिए स्कूल में भी साइन 90 डिग्री तक की मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज्यादा एंगल नहीं है। लेकिन हम लोगों को एक्चुअली रियल लाइफ में एंगल जो है, एक्चुअली एंगल्स आर मोर देन 90 डिग्रीज आल्सो। लाइक इफ यू सी इन अ प्रोट्रैक्टर यू गाइस कैन मेजर 120 डिग्रीज आल्सो, ऑब्ट्यूज एंगल भी रहेगा। तो 120 डिग्री भी रहेगा तो देयर शुड बी समथिंग लाइक sin 120 डिग्री cos 120 डिग्री आल्सो। बट sin 120 डिग्री cos 120 डिग्री डिस्कस करने के लिए ट्रायंगल एनफ नहीं है, मतलब ट्रायंगल डजंट हैव द कैलिबर टू डिस्कस 120 डिग्रीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes sir. Now, Yes, sir. so in today's lecture, what we are going to do is we are going to amplify the definition. We are going to amplify the definitions in such a manner that we will be able to calculate. Yes, somebody is talking. कुछ बात कर रहा था क्या कोई? Okay. We'll be able to calculate higher level angles like 120 degrees, 130 degrees, 140 degrees and so on. That is the purpose of today's lecture. So to discuss 120 degree or beyond angles, 300 degrees and so on, हम लोगों को जो है definition को थोड़ा सा change करना पड़ेगा। तो sin cos tan का definition जो है इस तरीके से change होने वाला है, जो अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो instead of discussing in a triangle, we guys will start डिस्कसिंग इनसाइड अ सर्किल। पहले इस सर्किल के अंदर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ एंगल के लिए एक इनिशियल रे चाहिए और एक टर्मिनल रे चाहिए, वो याद है क्या सबको?
यस Yes, सर sir. Yes, sir. अच्छा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी सबने पढ़ा होगा। इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस ऑफ कोर्स। अच्छा, ये एंगल ऑफ कोर्स 90 डिग्री रहेगा, वो सबको पता है। अच्छा, नाउ ओ एक्स इसको ना तुम लोग इनिशियल रे पकड़ो, इसको इनिशियल रे पकड़ना, इसको इनिशियल रे पकड़ना, और टर्मिनल रे मान लो एक एंगल पे है, टर्मिनल रे एक एंगल पे है थीटा, टर्मिनल रे एक एंगल पे है थीटा। नाउ सर्किल में डिस्कस करने की वजह से फायदा क्या है, सबसे पहले थीटा 90 डिग्री से कम होने की जरूरत नहीं है। थीटा का वैल्यू 120 डिग्री, 180 डिग्री या उससे ज्यादा, 200 डिग्री, 225 डिग्री, ऐसे करके थीटा का एंगल कुछ भी हो सकता है। थीटा कैन बी बियॉन्ड 90 डिग्रीज आल्सो इनसाइड अ सर्किल। नाउ हियर, नाउ लेट अस से that this terminal ray is intersecting at a point P. मैं थोड़ा सा derivation कर रहा हूँ, that is the boring part, which is the next half an hour which you will be taking. अच्छा, now ये टर्मिनल रे मान लेते हैं ये सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है कोई पॉइंट x, y पे, सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है x, y पे। तुम लोग नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट करो, व्हाट आर वी डूइंग। अच्छा, नाउ ये भी स्कूल में पढ़ा होगा, 2,3 कोई पॉइंट है, तो 2 क्या है, 3 क्या है, यहाँ पे 2 is x, 2 3 x is y. और 3 2 y x एक्सिस पे रहेगा और 3 y एक्सिस पे रहेगा। आई होप दिस मच इज क्लियर विद एवरीबॉडी। नाउ हियर आल्सो x, y है, एंड लेट अस से दैट द रेडियस ऑफ द सर्किल इज r। ये OP का लेंथ r मान लेते रेडियस। अच्छा, तो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, और ये 90 डिग्री होगा। लेट अस से दिस परपेंडिकुलर का पॉइंट M है। तो इस डायग्राम में कैन यू स्पॉट व्हाट इज द लेंथ OX, सॉरी व्हाट इज द लेंथ X? X का लेंथ किसके बराबर है? OM. R के बराबर X नहीं है, नो नो नो, नॉट एट ऑल। somebody क्या पूछा आपने? OM का वैल्यू X रहेगा। किसी को डाउट है क्या ये, जिसने R बोला? समझा नहीं। ये 2,3 है, तो 2,3 से परपेंडिकुलर बनाएगा, तो 2 कौन सा लेंथ होगा? X. Sir, I couldn't hear you properly. अच्छा, are you able to hear right now? Wait, 1 second, sir. Okay, okay. For others, can anybody tell me what is Y? Yes, sir. Now. Y. PM. हाँ, देखना ओम, एक पॉइंट 2,3 है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा ना स्कूल में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2,3 होगा तो कौन सा लेंथ 2 है? X is 2 and y is 3. This is 2 and this is 3. Do you understand that much? Yes. So here in this diagram, if P is x, y, I was asking what is x and what is y. So this OM, this length, That is X and and this PM is is Y. Y. PM This is is Y. Y. Okay. अच्छा, Okay, sir. you got it ना? तो अभी everybody understand, इस ट्रायंगल में sin थीटा क्या होगा? Y upon R. Very nicely said. I hope everybody else is also visualizing this. इस ट्रायंगल में देखो, OPM ट्रायंगल में sin थीटा देखो, ये y था, ये x था, ये r है। sin थीटा के अनुसार पार्ट होगा, समझ में आ रहा है क्या? y by r. Can you tell me what will be cos theta? X upon R. X upon R. And tan theta? Y upon X. Y upon X. Y upon Y X. upon x. That's it. Done. These are the new definitions of sine, cos and tan. The new definitions of sine, cos and tan are: sine theta is basically the y coordinate of the terminal ray, divided by the radius. Cos theta is the x coordinate of this point P divided by the radius, and tan theta is given as y coordinate divided by x coordinate. These are our new definitions of sine, cos and tan. इसको तुम लोग accept करो, and we are going to analyze how are we going to use it further. How are we going to use it further? 1 मिनट में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. Now एक एंगल ले लेते 30 डिग्रीज, एंगल 30 डिग्रीज ले लेते। थीटा का एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थीटा का वैल्यू 30 डिग्रीज ले लेंगे, और ये पॉइंट x, y है, और ये r है। Then according to the definition, sin 30 degrees is basically y by r, cos 30 degrees is x by r, and tan 30 degrees is y by x. Now sin 30 degrees का वैल्यू ऑलरेडी पता है तुम लोगों को। sin 30 degrees का वैल्यू 1/2 था, cos 30 degrees का √3/2 था, और tan 30 degrees का 1/√3। अच्छा, नाउ
तो बेसिकली 30 डिग्रीज घूमेंगे तो ये x, y हम लोग एनकाउंटर करेंगे। अभी नाउ इंस्टेड ऑफ 30 डिग्रीज I want you guys to think and tell me, instead of 30 degrees, I want you guys to think and tell me, I want to discuss the angle 390 degrees. 390 degrees. Now, how will be the angle 390 degrees? Sir, can we write it as 360 minus 30? Wait a minute, for others also to understand. 390 degrees कैसे रहेगा सोच सकते हो क्या? यहाँ से चालू होगा, 360 plus 30, yes, sir. यहाँ से चालू Sorry, One 360 circle. plus 30. 360 डिग्री 360 Sir, डिग्री from rotation of 30 degree. यस 360 डिग्री घूमने के बाद क्या होगा, वापस इधर ही आ जाएंगे। और 390 डिग्री मतलब 360 के बाद और 30 डिग्री, मतलब ये फुल एंगल, दिस फुल एंगल विल बी 390 डिग्री। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, 390 डिग्रीज का 390 डिग्रीज का x, y और 30 डिग्रीज का x, y सेम है क्या? Yes, sir. हाँ sir. 390 डिग्री का x, y और 30 डिग्रीज का x, y सेम है, सेम है। होल्ड दैट थॉट, होल्ड दैट थॉट। तो if somebody asks me sin 390 degrees, if somebody asks me sin 390 degrees, according to the new definition that will be y by r. लेकिन हम बोल सकते हैं कि यार 30 डिग्रीज का y by r और 390 डिग्रीज का y by r सेम टू सेम है। तो और 30 डिग्रीज का y by r का वैल्यू हमें पता है 1/2। तो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज sin 390 डिग्रीज का वैल्यू भी sin 30 डिग्रीज या 1/2 के ही बराबर है। sin 390 डिग्रीज का वैल्यू भी 1/2 के ही बराबर है, बिकॉज 390 डिग्रीज का y कोऑर्डिनेट और 30 डिग्रीज का y कोऑर्डिनेट सेम है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. What can you tell about cos 390 degrees? Cos 30 degree. वो भी cos 30 root degree 3 रहेगा। root 3/2. वो भी √3/2 रहेगा। अच्छा, now I am going to ask you a new angle. Now sin 750 degrees. सर 1/2 sir. कैसे? सर 720 plus 30 करेक्ट, sin 720 plus 30 लिख रहे हो। sin 720 plus 30 लिखने की वजह से फायदा क्या है, 720 डिग्री घूम के फिर 30 डिग्री घूम रहे हो, तो क्या हो रहा है, वापस वहीं पे जा रहे हो जहां पे 30 डिग्री जाने की जगह है। ये समझ आ रहा है क्या? यस सर। यस सर ओके, नाउ बोलो बोलो। सर cos 390 है तो सर 330 360 plus 30 होके cos 30 का वो करेक्ट, वही है लॉजिक। तो उसी लॉजिक को लेट अस होल्ड दिस थॉट एंड इस सब कुछ को मैं वापस से अच्छे से बता देता हूँ। सर मतलब इन शॉर्ट cos 390 और cos 30 का वैल्यू सेम ही होगा ना? परफेक्ट। सर तो हम 360 डिग्री उड़ा देंगे। एग्जैक्टली बहुत ही फास्ट तुम लोग ग्रास्प कर रहे हो। मैं जो बोलना चाहता हूँ सब कुछ तुम लोग ने बता दिया। तो नाउ उसी चीज को अभी मैं थॉट प्रोसेस की तरह लिखता हूँ। sin theta is also same as sin how much? 360 plus theta. 360 Sorry, plus n theta. into 360 plus theta. Very smartly said. Is this the only answer? Is sin theta is same as sin 360 plus theta only? Is that the only possibility? N into 360 plus theta. Okay, so she is saying sin 360 degrees की जगह sin 720 degrees भी चलेगा, और in other words 360 डिग्री का मल्टीपल प्लस थीटा का वैल्यू वापस से sin थीटा ही होगा। सेम लॉजिक cos के साथ, cos थीटा भी सेम एज one minute guys, 1 minute. I'm extremely sorry. Now next वाला cos theta is same as how much? N into 360 plus theta. 360 degree into n plus theta. Same logic tan theta भी हो जाएगा tan of 360 degree into n plus theta. और एक चीज मुझे रेडियंस में भी लिखना है, 360 डिग्रीज कितने रेडियंस होगा? 2 pi. 2 pi. हाँ, तो यही फॉर्मूला हम लोग ये भी लिख सकते हैं। साइन क्या लिखूं? 2 pi bracket n 2 pi plus theta. ब्रैकेट n को 2 pi ब्रैकेट n को 2n pi लिख देते हैं। 2n pi प्लस थीटा भी sin थीटा होगा। सेम लॉजिक cos 2n pi प्लस थीटा भी cos थीटा होगा, और tan 2n pi प्लस थीटा भी tan थीटा होगा।
तो these सर are our पाई first. क्यों लगाया? क्या क्या पाई क्यों लगाया? पाई क्यों लगाया? हाँ बता रहा हूँ, 360 डिग्री की जगह 2 पाई लगाया। 360 डिग्री को 2 पाई लिख सकता है ना? हाँ सर यस। Yes. सर इसमें 360 माइनस 10 क्यों नहीं हो, माइनस थीटा क्यों नहीं हो सकता? अगर थीटा की जगह माइनस थीटा आएगा तो राइट साइड भी tan ऑफ माइनस थीटा आएगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ, पहले तुम लोग ये लिख लो बोर्ड पे जितना है, फिर मैं और आगे की चीजें बताऊंगा। तुम लोग जो पूछ रहे हो ना सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे आगे की चीजें भी पूछ रहे हो, वो सब आज के लेक्चर में डिस्कस हो जाएगा। फर्स्ट थिंग इसको कॉपी कर लो एवरीबॉडी। हो गया तो बताना। लेफ्ट हैंड साइड वाले डेफिनेशन है, राइट हैंड साइड वाला उन डेफिनेशंस का यूज है। मैं दिखाता हूँ क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 360 डिग्री उड़ा सकते हैं, जैसे किसी ने बोला 360 डिग्री ऐड करो तो भी साइन कॉस टैन में फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट साइन कॉस टैन को हम लोग मैथ्स में बुलाएंगे रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। तो किसी एंगल को 360 डिग्री ऐड करने पर रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टूड दैट सेंटेंस। If I add 360 degrees to an angle, the value of the ratio will not change. सर अगर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो we will ignore 360 into n and Yes. We can right? ignore 360 degree into n. Also, what is this n here? multiple. Multiple is not the right word. Natural number. Natural number ही नहीं, integer भी चलेगा। n is an integer. n का वैल्यू -1 होगा तो भी चलेगा। Sir, for minus it would be anti-clockwise. Yes. मतलब देखो तुम लोग ना OX पे खड़े हो, पहले -360 कर लो तो भी क्या होगा, क्लॉकवाइज भी 360 घूमेगे तो भी वापस उधर ही आ जाओगे। पहले -360 करोगे फिर +30 करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता अपने को। Yes, sir. तो 360 डिग्री as an angle, see as an angle 30 degree and 390 degree are same, but the ratio are different, but the ratios are same, like sin 30 और sin 390 का रेशियो सेम है। ओके पहले लिख लो, मैं थोड़े एग्जांपल्स देते तुम लोगों को आइडिया और अच्छे से आ जाएगा। लिख लिया। डन, सबने लिख लिया? सर एक ओके ओके हाँ 1 मिनट जिसने बोला बता दो। बीच में were you able to hear my son crying? Yes, sir. Okay, sorry. डन सर। Okay. So, हाँ बोलो। can you explain like वो anti clockwise कैसे होगा वो वो 360? नहीं, वो बस ये है, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा तो that's it. दैट्स इट। वो फर्स्ट लेक्चर में किया था शायद हमने, मुझे याद नहीं किया था कि नहीं किया था क्या? किया था। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। अच्छा राइट डाउन, evaluate the following angles. First question, sin 390 degrees. This is how the questions are going to come.
7 वैल्यूज क्लियर नहीं है तो तू बता, पूछ ले। सर यस बोलो। ये क्वेश्चंस में जैसे आपने ये साइन 390 लिखा है तो उसके लिए वो सब साइन 360 प्लस 30 वो सब लिखना पड़ेगा कि सीधा हाफ लिख सकते हैं? जैसे तेरी मर्जी, करेक्ट आंसर आना चाहिए, कोई स्टेप मार्किंग नहीं है। ओके तू बाद में पढ़ेगा तो तुझे समझ में आना चाहिए। ओके और नोट्स अच्छे से लिख लो यार, डोंट रिलाई ऑन वीडियोस की हर बार मैं वीडियो देखूंगा। यस गुड वन। आंसर्स आने के बाद इफ यू गेट ऑल द 4 आंसर्स यू गाइस कैन टेक्स्ट मी। हर्ष करेक्ट, भौमिक ऑल करेक्ट, हर्ष ये सेकंड सारे करना, इंस्टॉलमेंट्स में मत भेज। इज युवराज ऑल्सो इन योर क्लास? युवराज करके कोई, युवराज नंदा करके कोई है क्या स्टूडेंट? नहीं है? यू गाइस नो दूसरे क्लास में क्या मेडिकल में? सर नाम क्या है? नाम युवराज। नो सर। अच्छा नहीं, कोई तो डिस्कॉर्ड में है युवराज पर्पल हाउस का, फिर मैंने उसको किक कर दिया, कुछ तो गाली गलौज कर रहा था तो। ठीक है चलो गाइस, एवरीबॉडी डू इट फास्ट। किसी को फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही क्या? फर्स्ट क्वेश्चन Yes, sir. यस मतलब प्रॉब्लम हो रही है? Yes, sir. सृष्टि फर्स्ट वन 390 डिग्री। तो जब ऐसा बड़ा एंगल आए तो क्या करना, 360 डिग्री का मल्टीपल ढूंढ आसपास। 390 डिग्री के आसपास 360 डिग्री खुद ही है, 360 डिग्री खुद ही है। तो पहला काम तेरा ये है कि 390 डिग्री को लिखना 360 डिग्री प्लस कितना? 30. हाँ 390 को लिखना 360 प्लस 30, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इज दैट क्लियर? सेकंड स्टेप इज 360 का मल्टीपल उड़ा सकते हो, 360 का मल्टीपल उड़ा सकते हो। तो sin 360 plus 30 is same as sin 30 degrees, sin 30 degrees मतलब सीधा 360 डिग्रीज उड़ गया जस्ट। सर क्यों उसको हटा रहे सर? क्या 360 को क्यों हटा रहे? क्योंकि कोई चीज 360 डिग्री के बाद 360 डिग्री घूम के आ रही है तो दैट मींस उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ओके सर। और किसी को डाउट है क्या इसमें? एक्सक्यूज मी सर, सो मतलब इसका मतलब अगर हम 750 लेते हैं तो उसमें से अगर 7 वैसे 360 मतलब पूरा घूमता है तो हम इसमें से 360 माइनस कर सकते हैं? यस कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। मतलब सर बस इक्वेशन में से 360 को हटा देना है। हाँ अरे हाँ 360 डिग्री हटा देंगे, मतलब इट इज जस्ट लाइक सेइंग -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर सेम है ना, माइनस का स्क्वायर हटा दिया ना माइनस को। अच्छा हाँ। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस साइन ट्रिग्नोमेट्री में 360 डिग्री को हटा सकते हैं। और तो मतलब हाँ बोलना सर, तो मतलब 750 डिग्री में tan के 750 डिग्री में अगर हम 360 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 390 डिग्री। हाँ तो और 390 फिर से डिग्री कर। हाँ, जैसा हम अभी ऑब्वियसली किए तो इसमें से 360 निकला तो कितना बचा 30 डिग्री। हाँ तो वैसे ही मतलब ये पूरा वैसे ही होगा। करेक्ट सेम करेक्ट। ठीक है, थैंक यू सर। ओके और किसी, बट ऐसे तबीश ने जैसे बताया वैसे करने की जगह और किसी ने किया क्या स्मार्टली? सर हम 360 के मल्टीपल ले सकते हैं। हाँ 360 720 डिग्री ही नहीं सृष्टि तबीश,
360 डिग्री ही नहीं, 360 डिग्री का मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री 720 यस 360 डिग्री के मल्टीपल्स थोड़ा याद मतलब मल्टीप्लाई करके ट्राई कर लो 1080 का डबल 720 1080 1440 करेक्ट ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री से ऐसे तो स्टैंड 750 डिग्रीज को उन लोगों ने बोला इसको 720 प्लस 30 लिख रहे हैं फिर 720 को उड़ा रहे tan 30 डिग्रीज बन जाएगा मतलब तभी तेरा भी करेक्ट है बस ये डायरेक्टली एक स्टेप कम में आ रहा है जी सर tan 30 डिग्रीज का वैल्यू 1/√3 तो tan 750 डिग्री का वैल्यू भी 1/√3 है देखो अच्छे से डाइजेस्ट करो यार दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल अभी डाउट होगा तो इट्स ओके आई कैन रिपीट द डाउट 10 times 100 times also but you should understand this okay now I got many answers let me just confirm it oh many people sent the answers let me just check Harsh correct Manas correct Sanvi correct Sanya correct Sanvi again correct Swayam correct Veer correct Akshat correct जल्दी करो अगर सबका आना चाहिए वायर अदर मतलब टाइप करने में आलस आ रहा है कि सॉल्व नहीं हो रहा है ओके फर्स्ट और सेकंड एरेज कर दूं यस सर जी सर ओके थर्ड क्वेश्चन को क्या लिख रहे हो कैसे सर 1080 प्लस 30 1080 प्लस 30 सिर्फ 360 डिग्री का मल्टीपल ही स्पेशल है ओनली मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्रीज आर स्पेशल ओके तो कोसेक 1080 इज ए मल्टीपल ऑफ 360 इट इज 360 डिग्री इनटू 3 जैसा सो दैट इज सेम एज कोसेक 30 डिग्रीज कोसेक 30 डिग्रीज का वैल्यू 2 होता है कोसेक 30 डिग्रीज का वैल्यू 2 होता है ऋषांक करेक्ट है बाकी लोगों को मैंने देखे नहीं बट लोग भेज रहे मनोमय ऑल करेक्ट साक्षी वेरी नाइस यार जल्दी करो सृष्टि क्लियर हो रहा है कि नहीं यस सर अब आ रहा है हाँ फोर्थ वाला जल्दी करो फोर्थ का क्या लिखेंगे सर 1440 प्लस 30 प्लस 30 तो 1440 इज वेस्ट दिस विल कम जस्ट cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है सर √3/2 √3/2 चलेगा एक और क्वेश्चन देता हूं सर मतलब 36 का टेबल बाय हार्ट करना पड़ेगा 360 सर हाँ बोलो सर वो एक्चुअली मैं आपको सेंड कर रहा था बट वैसा आ रहा था तौसीफ टीएम इज नॉट इन द मीटिंग सो आई हैड टू रीजॉइन नाउ अच्छा हाउ कैन आई द होस्ट नॉट बी इन द मीटिंग सर वो ऐसा होता है ग्लिच कभी-कभी मैसेजेस सेंड नहीं कभी होते मैंने स्टार्टिंग में दो बार ज्वाइन किया तो ऐसा दिखाया था रॉन्ग पासवर्ड है बाद में ज्वाइन हुआ अच्छा वियर्ड थैंक यू द न्यू फॉर मी अच्छा जैसे कि इसका आंसर क्या होगा साइन ऑफ $3,60,030 60 degrees 60 degree sin 60 √3/2 360 into 10 and plus 60 this is 360 into 10 9 1000 360 डिग्री into 1000 plus okay. ये पूरा वेस्ट ही है अपने को ट्रिग्नोमेट्री में so that is same as sin 60 degrees only sin 60 degrees का वैल्यू √3/2 √3/2 पक्का समझ में आ रहा है ना एवरीबॉडी इन द क्लास जी सर तो इसका मतलब कॉमन सेंस रहता है कि मतलब जैसे सर्कल 360 के ऊपर नहीं आता तो मतलब ऐसे ही होता है यस वही कॉमन सेंस है कॉमन सेंस आई होप सबको कॉमन सेंस लग रहा है 360 डिग्री के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता एनीबॉडी अच्छा जैसे कि व्हाट अबाउट दिस वैल्यू साइन -360 डिग्री प्लस 30 डिग्री -330 9 हाँ वो तो करेक्ट है साइन ऑफ -330 लेकिन -360 प्लस 30 को भी -360 डिग्री भी मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री ही है इसको भी इग्नोर कर सकते हो तो ये भी साइन 30 डिग्री ही होगा
सर तो क्योंकि सर्कल आंसर कभी में नेगेटिव माइनस नहीं नहीं हो आएगा, सकता। 360 नेगेटिव डिग्री नहीं हो माइनस नहीं सकता है आएगा। ना, 360 डिग्री का नेगेटिव नहीं हो मल्टीपल में 360 डिग्री का मल्टीपल में इंटू पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 360 डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए बस। सर नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे सर्कल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सर्किल नेगेटिव नहीं हो सकता, व्हाट डज दैट मीन? सर मतलब जैसे अभी ग्राफ नॉर्मल के जो क्वाड्रेंट्स तो नेगेटिव हो सकते क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव हो सकते हैं हाँ, बट इसका वैल्यू साइन -330 का वैल्यू पॉजिटिव ही है 1/2. That we'll soon understand in a different manner, but for the time being just understand that 360 डिग्री का मल्टीपल में नेगेटिव मल्टीपल पॉजिटिव मल्टीपल से कोई मतलब नहीं है, जस्ट मल्टीपल रहना चाहिए। तो उड़ा देंगे उसको, मैं उड़ा देंगे कर रहा हूं क्योंकि किसी ने आज बोला था, अच्छा लगा वर्ड, बट इज दिस क्लियर एवरीबॉडी एल्स? सर आंसर नहीं हो सकता। क्या क्या सर आंसर में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। आ सकता है, जस्ट 2 मिनट रुको। ये वाले क्वेश्चन में तो पॉजिटिव आएगा, वैसे अलग क्वेश्चंस में नेगेटिव भी आ सकता है, जो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ये एरेस कर दूं क्या सर, पहले? हाँ बोलो सर बोलो बट बोलो। माइनस में ये उड़ कैसे जाता है, मतलब हम लोग कैसे उड़ा सकते हैं 360 को, Because क्योंकि minus डिस्प्लेसमेंट जीरो थोड़ी होएगा। देखना यहाँ से चालू कर रहे हैं, -360 मतलब क्या होगा? ऐसे कैसे घूमे? क्लॉकवाइज 360। क्लॉकवाइज ऐसे घूम के वापस उधर ही आ गए, -360 घूम लिया तूने, फिर +30। हाँ। अच्छा हाँ, सेम बात, कोई बात ही नहीं है, समझे क्या? मतलब अपने को जैसे कि इट्स जस्ट लाइक सेइंग नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करना है, तो 360 डिग्री घूम के वापस नॉर्थ डायरेक्शन को ही फेस करेंगे, क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो। ओके चलेगा, एरेस कर दूं ना सम्स? यस सर। हाँ मनो में थैंक यू, तूने बोला था, बट तुम लोग बताओ, तुम लोग बोलोगे तो अच्छा ही रहेगा, मुझे हेल्प ही हो रहा है। ओके नेक्स्ट, अभी हम लोग थोड़ा एम्पलीफाई करेंगे। हम लोगों ने अभी फर्स्ट चीज ये समझा कि 360 डिग्री के मल्टीपल को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, फर्क नहीं पड़ता, साइन कॉस और टैन के अंदर, साइन कॉस और टैन के अंदर। ओके नेक्स्ट, अभी माइनस थीटा के बारे में बात करते हैं, जो लोग पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले। अभी हम लोग साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और tan माइनस थीटा, इनका फॉर्मूला डिराइव करने वाले। ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइसली। थीटा मतलब यहाँ पे है, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का डेफिनेशन है। तुम लोग सोच के बता सकते हैं कि माइनस थीटा कैसे रहेगा? माइनस थीटा सर वो माइनस थीटा मतलब कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमेंगे। माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज घूमेंगे। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस। माइनस मतलब फर्स्ट किसी गर्ल ने पूछा था, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अच्छा, नाउ कैन यू थिंक एंड टेल मी व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? इसके कोऑर्डिनेट्स xy है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर माइनस x, -y। नो x, -y जरा ये 2, x, -y नीचे वाला 2 सर -2 x, yes x, -y x, -y होगा, x, -y होगा, x का x ही रहेगा, y का -y होगा, ठीक है? ओके नाउ अभी माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, तो साइन माइनस थीटा रहेगा उसका y कोऑर्डिनेट, साइन माइनस थीटा रहेगा बेसिकली -y कोऑर्डिनेट बाई r। कॉस माइनस थीटा क्या होगा? x/r। यस x/r ओनली। tan माइनस थीटा होगा -y/x। लेकिन हमें ऑलरेडी पता था कि y/r का वैल्यू sin थीटा है, तो y/r का वैल्यू sin थीटा है, तो sin माइनस थीटा हो जाएगा माइनस sin थीटा, और cos माइनस थीटा का वैल्यू विल रिमेन एज cos थीटा ओनली, एंड tan माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस tan थीटा। cos माइनस थीटा का एक्सप्लेन कर सकते हैं, x देखो, अपॉन r कैसे आएगा? देखो cos माइनस थीटा का x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या? cos थीटा का x कोऑर्डिनेट और cos माइनस थीटा का x कोऑर्डिनेट आर सेम। एक्सप्लेन तो कर दिया मैंने, रिएक्शन नहीं आया। थीटा का x कोऑर्डिनेट और माइनस थीटा का, देख ना, अरे 2,3 है ये, तो नीचे जाएगा तो ये पॉइंट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा।
तो इसीलिए तो ये नेक्स्ट 3 फॉर्मूले है, राइट इट डाउन। ये फॉर्मूले का डिराइवेशन तुम लोगों को भले समझ में नहीं आ रहा हो, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, और टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होगा। पहले इसको लिख लो, ये बीच की चीज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। y बाई आर एक्स बाई आर के हिसाब से अभी हम लोग करना बंद कर देंगे एक 10 मिनट में, एंड देन सडनली इट विल गेट इजियर एंड इजियर। फिलहाल के लिए इसको लिख लो। सर हाँ बोलो। Sir, it is same as that one, no? All 4 quadrants. यस यस दैट ओनली। वो शायद फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मैं थोड़ा एलॉबरेटली पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में किया था क्या तुम लोगों ने? हाँ सर किया था। Yes, हाँ, sir. थोड़ा सा और एलॉबरेटली करता हूँ। इन स्पाइट ऑफ यू डूइंग इन फिजिक्स, वी विल डू मोर प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स, बट फिलहाल के लिए ये याद रखो, साइन माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, एंड टैन माइनस थीटा विल बी माइनस टैन थीटा। सर हाँ बोलो। आप जो पढ़ा रहे हो वो सब समझ रहा, लेकिन जो बेसिक मैथ्स और एडवांस्ड मैथ्स है ना, उसमें कंफ्यूजन होता है कि टेक्स्ट बुक के मतलब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कौन सा लेसन है। ओ बेसिक मैथमेटिक्स, एक तो सबसे पहले नाम के लिए बेसिक मैथमेटिक्स है, उसमें कुछ भी बेसिक नहीं है। वो बेसिक मैथमेटिक्स ना, ये अज्यूम रहता है कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आते हैं, बट क्लियरली सबने नहीं पढ़ा होगा, तो इसीलिए। और बेसिक मैथमेटिक्स का ना डायरेक्टली एनसीईआरटी में कोई भी चैप्टर नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री है एनसीईआरटी में, वो हम करेंगे थोड़ी देर बाद। बट फिलहाल के लिए बेसिक मैथमेटिक्स कोई बुक में नहीं है, वो जनरल बुक रहेंगे और उसके कुछ असाइनमेंट्स रहेंगे, वो करते रहना, असाइनमेंट्स और मॉड्यूल से ही करते रहना। सर और जो ये पढ़ा रहे हो वो है एनसीईआरटी में? हाँ ट्रिग्नोमेट्री है ना एनसीईआरटी में, क्यों नहीं है? अच्छा तो मतलब वही लेसन है, ठीक है थैंक यू। ट्रिग्नोमेट्री है। बेसिक मैथमेटिक्स के बाद नेक्स्ट वाला चैप्टर जो सौरभ सर, मतलब आई डोंट नो कौन से सर पढ़ा रहे, दूसरा कौन से सर पढ़ा रहे? सौरभ सर। हाँ वो बेसिक मैथमेटिक्स के नेक्स्ट क्वाड्रेटिक वो सब आएगा, एपी जीपी वो सब आएगा, वो सब रहेगा एनसीईआरटी में। लाइक बेसिक मैथमेटिक्स में वो भी करेंगे, लॉगरिथम्स वगैरह, जो भी स्कूल में अज्यूम्ड रहता है, थोड़े लोगों ने पढ़ा रहता है, थोड़े लोगों ने नहीं पढ़ा रहता है, तो वो सब कुछ नॉर्मलाइज करने के लिए वो कंडक्ट कर रहे हैं। लाइक सर्ड्स भी थोड़े लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़े लोगों ने नहीं। लॉगरिथम्स था क्या स्कूल में? Yes, sir. नो सर, नाम ही पहली बार। क्या बात कर रहा है, नाम ही Sir, पहली बार? sir 8th में था. ओके ओके चलेगा। ये लिख लिया क्या? ये लिख लिया क्या सबने? हाँ सर। अच्छा अभी सर बोलो बोलो। सर अगर हम लोग एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे तो x विल बी नेगेटिव एंड y विल बी पॉजिटिव। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। आई जस्ट मूव फॉरवर्ड विथ व्हाट यू आर सेइंग, एंड मेरा काम इजी कर दिया तूने। एक्चुअली आई वाज अबाउट टू टेल दैट ओनली। अभी ये देखो, व्हाट शी सेइंग इज sin cos tan ऐसा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। 4 क्वाड्रेंट्स है, क्वाड्रेंट मतलब 4 पार्ट, ऑफ कोर्स नाम में लिखा है 4 क्वार्टर्स है या 4 क्वाड्रेंट्स है। ओके तो 4 क्वाड्रेंट्स में इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बुलाते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा लाइक शी इज पॉइंटिंग आउट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेंगे कि नेगेटिव रहेंगे? पॉजिटिव। x पॉजिटिव रहेगा, y पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में बता सकते हो क्या? X negative. एक्स पॉजिटिव X y नेगेटिव नेगेटिव। रहेगा और Y पॉजिटिव रहेगा। x पॉजिटिव किसने बोला? x क्या रहेगा? नेगेटिव नेगेटिव। Y पॉजिटिव। y Y पॉजिटिव। positive। x पॉजिटिव बोला, एक बार रीथिंक। थर्ड क्वाड्रेंट Both negative. बोथ नेगेटिव। both of them are negative, correct. fourth quadrant X पॉजिटिव एंड Y नेगेटिव। x positive and y is negative. Okay, now this is right. So using this information, let us construct a new quadrant and let us write symbols. Now first quadrant में sin cos tan में से कौन कौन पॉजिटिव रहेगा? Sir, all. All of them? Yes, sir. Yes, all of them. A for all. Okay, second quadrant में Only sign. Only sign. and others also realize this.
सेकंड क्वाड्रेंट में देखो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ये y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, cos विल बी नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, tan पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव सर। नेगेटिव एक्स सर है माइ नेगेटिव। अरे पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव होगा ना, हाँ सर नेगेटिव। नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, जो चीज पॉजिटिव है उसका सिंबल लिख रहा हूं, बाकी दोनों को इग्नोर कर रहा हूं। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान से देख के tan बताओ। tan tan पॉजिटिव रहेगा, दोनों Yes, नेगेटिव है, sir. एक्स वाई दोनों नेगेटिव मतलब साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, लेकिन tan नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, tan इज पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos is others, are others also clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now this is what you must have studied in physics already. सर ये आप वो क्वाड्रेंट्स लिख रहे हो ना, सॉरी ये आप वो रेशियोज लिख रहे हो ना जो पॉजिटिव होंगे। यस, जो पॉजिटिव है वो लिख रहा हूँ, जो पॉजिटिव है वो लिख रहा हूँ। तो ASTC रूल कहते हैं इसको, ASTC रूल। ये ASTC रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ASTC रूल से ये पता चलता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव। ASTC जिसको मुश्किल हो रही है ये 4 लेटर्स रिमेंबर करना, उनके लिए निमोनिक्स कुछ तो डिफाइन किया है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और व्हाटएवर, इस तरीके से ASTC याद रखना जरूरी है। ASTC ये बताता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव है। ओके, पहले इसको लिख लेना फटाफट, डू इट एज सून एज पॉसिबल एंड विल यूज दिस फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास। आज के क्लास का थियरी खत्म हो गया, बस अभी प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्लास ही नहीं, नेक्स्ट क्लास भी पूरा हम लोग ASTC रूल ही प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक until and unless you guys are happy, we will not move on to the next topic. हो गया तो बताओ। सर बोलो। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x और y पॉजिटिव होते हैं ना? यस करेक्ट। सर तो साइन माइनस थीटा, सॉरी साइन थीटा, सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब कैसे सब पॉजिटिव होता है? रेडियस तो पॉजिटिव ही रहता है। साइन थीटा देख y बाय r है, तूने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, तो y Yes. पॉजिटिव है और रेडियस पॉजिटिव है, तो y बाय r पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। बस। सर और सेकंड क्वाड्रेंट एक्सप्लेन करना, Clear. सिर्फ साइन कैसे? तू सोच सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? सेकंड क्वाड्रेंट में x सिर्फ साइन पॉजिटिव है, कैसे? cos क्योंकि cos में x है और tan में भी x है। तो और क्या डाउट है तेरा, तू खुद ही समझा रहा है। ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, ऑल साइन tan cos, all of them are positive, sin is positive, tan is positive, cos is positive in respective quadrants. Also out of curiosity, इस क्वाड्रेंट में ये राइट मोस्ट ये 0 डिग्री रहेगा, ओके 180 डिग्री किधर रहेगा? Opposite side. ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट। 360 डिग्री सर सेम एट 0। सेम एज 0, सर 0 के साथ। सेम 0, यस। 90 डिग्रीज यू नो, एंड नीचे वाला क्या होगा 90 का ऑपोजिट? 180. नो 90 का ऑपोजिट 180 अरे, थोड़े। sorry, 270। 270. क्या रात होते होते थक तो नहीं जाते ना? ओके नो आंसर बट चलेगा। ये सब लिख लिया क्या? यस सर। अरे हम लोग को फिजिक्स के लेक्चर में सब लिखाया था ये सब। हाँ लिखा है, बस मैथ्स में एज माय सर सारे सब्जेक्ट्स में फिजिक्स आ रहे हैं इसके लिए। as my duty I am going to teach it. In spite of you understanding it already, थोड़ा सा झेल लो। So बोलो। मेरे को भी नहीं समझा हुआ ठीक से, मतलब हाँ, साइन क्या नहीं समझा? If you can express it nicely, हाँ।
बोलना बोलना। सर मतलब साइन किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव ये है देख, वही नहीं। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, y बाई आर, हाँ y बाई आर, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है क्या? यस सर। तो y बाई आर पॉजिटिव रहेगा क्या? आर किधर है? r आर मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ ए सर्किल तो पॉजिटिव ही रहता है ना, सर्किल का रेडियस। हाँ 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 तो y बाई आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा क्या? हाँ। यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में देख, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। सर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन हम लोग तो साइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो साइन थीटा को देखो, साइन तो थीटा का साइन नेगेटिव कैसे, y बाई आर है ना साइन थीटा, हाँ तो y पॉजिटिव था कि नेगेटिव था सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव था। हाँ, तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में y बाई आर भी पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा पॉजिटिव है। अच्छा सर हाँ समझ गया मेरे को। सब समझ गए फिर पूरा? हाँ हाँ हाँ। ओके नाइस। और किसी को डाउट है क्या इसमें? तो सर हम लोग ने फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का ये डिराइव किया, तो वैसे हम लोग सेकंड और थर्ड का भी डिराइव कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जरूर कर सकते हैं। मतलब x कॉमा y का उधर सेकंड क्वाड्रेंट में x कॉमा माइनस वाई हो जाएगा, हाँ हाँ वो समझ गए। समझे ना? ओके चलेगा। डिराइवेशन से ज्यादा ये रूल याद रखना इंपॉर्टेंट है, ASTC रूल, ठीक है। दिस रूल इज द मोस्ट, अरे मैंने एरेज कर दिया, somebody who was asking me doubt, did you copy it down? Yes sir. Okay, now see, now let us see how this rule will be useful, how we are going to evaluate and how we are going to solve this. अभी ASTC रूल तो याद रखना, ASTC करके बार बार तुम लोग लिख लो साइड में, ASTC में बस ये समझ में आता है कि कौन से क्वाड्रेंट पे कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। अच्छा, फर्स्ट थिंग लेट अस स्टार्ट स्लोली। साइन माइनस थीटा, ओके, तुम लोग ट्राई टू इमेजिन साइन माइनस थीटा। सबसे पहले थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा? फोर्थ। थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरेगा। तो थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में सी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी है, मतलब सी कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव। तो साइन माइनस थीटा को हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा। देखो इस तरीके से फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। नाउ नेक्स्ट वन, कामली अंडरस्टैंड साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। ट्राई टू थिंक, एग्जैक्ट 180 किधर रहेगा? लिखा हुआ है एग्जैक्ट 180 इधर रहेगा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से कम, 180 से कम। देखो ये 0 है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री, 91, 92, ऐसे 180। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ये सबको क्लियर हो रहा है ना? नाउ साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा। नाउ दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। इन सबको रिमेंबर करने से अच्छा साइन ASTC रूल याद रखेंगे। एक और चीज बताता हूँ, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बताओ। नेगेटिव रहेगा। तो माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा रहेगा, माइनस साइन थीटा रहेगा। सृष्टि क्लियर है क्या ये? Yes sir. सर एक सेकंड, जस्ट लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस पार्ट। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ट्राई टू थिंक, 360 डिग्री से कम, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। एंड लास्ट वन, साइन 360 डिग्रीज प्लस थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा। sin 360 degree plus theta will remain as sin theta. Also I want you guys to write it in radians also, थोड़ा बहुत डालते हैं। रेडियंस में लिखना है तो 360 डिग्री को क्या लिखेंगे? 2 पाई। साइन 2 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा होगा, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। सिमिलरली साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, और ये साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होगा। ठीक है, इन सबको लिख लो।
राइट इट डाउन। सर हाँ बोलो। सर कैन यू प्लीज रिपीट? आपने ये जैसे ही स्टार्ट किया ना वो वाईफाई अटक गया, ओके सो आई ओके हैड टू चलेगा स्विच टू चलेगा डेटा। चलेगा। तू मस्ती तो नहीं कर रहा है ना? नहीं 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 ठीक सर, है। इसके पहले का सब नोट्स लिखा है मैंने। ओके ओके चलेगा। मैं ये कह रहा था कि थीटा ऐसा है, थीटा इधर है, तो माइनस थीटा किधर रहेगा? थीटा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ में जाएगा। फोर्थ में जाएगा। फोर्थ में हम लोग तो साइन वाला एग्जांपल कर रहे हैं। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा कि नेगेटिव नेगेटिव, तो इसीलिए माइनस लिख देंगे। ओके नेक्स्ट वाला देख, साइन 180 माइनस थीटा, देख कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड, तो हाँ तो पॉजिटिव। हाँ करेक्ट, प्लस साइन थीटा। सर तो जब भी हम लोग माइनस करेंगे तब जो एंगल होगा वो राइट साइड शिफ्ट होता जाएगा ना, जब माइनस करेंगे। राइट लेफ्ट नहीं होता है, एंगल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है। हाँ सॉरी, क्लॉकवाइज शिफ्ट होता जाएगा ना यस यस इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। यस यस ओके, पहले इसको लिख लो ना एवरीबॉडी। इसमें डाउट है तो पूछो, मैं और चीजें डिराइव करवाऊंगा आज, तो उसके बाद थोड़ा क्लियर होगा। अगर किसी को समझ में नहीं रहा तो पूछते रहो एंड बी पेशेंट। नो मतलब डोंट हेजिटेट टू आस्क अगेन एंड सर अगेन। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देख 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? क्या क्या साइन 180, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? टैन पॉजिटिव है। हाँ लेकिन हम तो साइन कर रहे हैं। बनाई है। क्या क्या आर यू टॉकिंग या बैकग्राउंड म्यूजिक है वो? ओके लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। इफ यू हैव रिटन दिस आई वांट यू। हाँ बोलो। सर एक मिनट सर एक डाउट है, बोलो मतलब साइन माइनस थीटा जब होता है तो माइनस हम लोग मतलब वो साइड भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे हम लोग नीचे करते हैं तो मतलब लेफ्ट साइड में भी तो माइनस ही होएगा ना थीटा। लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं पता, एंगल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बात करनी पड़ेगी। मतलब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में भी हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो माइनस में नहीं आता थीटा। मतलब ये ऐसा है कि अगर ये वैल्यू कुछ है तो ये वैल्यू उसका नेगेटिव है, ऐसा बोल रहे। मतलब अब ये थीटा रहेगा, ये साइन थीटा का वैल्यू अगर जो भी वैल्यू है, जो भी सी, ये साइन थीटा खुद पॉजिटिव है नेगेटिव है किसी ने नहीं बोला साक्षी। जैसे कि ये बता, एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। नहीं, कैसे बता? इसके लिए नेगेटिव में हम लोग माइनस साइन डालते हैं और प्लस साइन मतलब नहीं होता तो उसको पॉजिटिव ही गिनते अरे हैं। नहीं, एक्स तो वेरिएबल है, एक्स का वैल्यू -2 हुआ तो ये पॉजिटिव है क्या? अच्छा हाँ, नहीं नहीं हाँ तो हाँ, नेगेटिव। एक्स खुद वैसे साइन थीटा खुद पॉजिटिव है कि नेगेटिव हमें नहीं पता, बट ये पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बस इतना पता है। सर हम फॉर्मूला सिर्फ साइन के लिए क्यों डिराइव करें, कॉस और टैन के लिए नहीं हो सकता? यस करेंगे अभी जरूर। ये लिख लिया तो आई जस्ट ओके नाउ, ये साइन का लिख लिया तो तुम लोग कॉस के लिए भी लिखना। अरे डैम, मैंने सर परमानेंट थीटा की वैल्यू 0 होगी तो क्या थीटा की वैल्यू वापस से वो बता। पॉजिटिव भी नहीं होगा नेगेटिव भी नहीं होगा ना सर? थीटा की वैल्यू 0 होगी तो 0 0। सर वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं होगा ना? हाँ दोनों चलेगा। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, परमानेंट मार्कर से लिख दिया शायद, बट तुम लोग कॉस के लिए डिराइव करना। एक बार कॉस के लिए डिराइव करो एवरीबॉडी। Okay, Sakshi, Srushti, everybody else, I am unable to remember the names.
नाउ cos माइनस थीटा, कोई बता सकता है क्या cos माइनस थीटा पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा cos थीटा? पॉजिटिव Negative. पॉजिटिव टू आंसर्स आई गॉट, आई वांट पॉजिटिव सर पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव कैसे पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, quadrant. कौन सर सा, नेगेटिव आएगा सर। कैसे कैसे, कैन यू एक्सप्लेन? सर cos 180 will lines second आई एम quadrant टॉकिंग and अबाउट cos माइनस थीटा. the cos minus. Okay. cos minus theta, anybody सर else? इट विल बी पॉजिटिव Correct, positive cos theta is correct. Can you tell me cos 180 minus theta? Negative. Negative. 180 minus theta कौन सा क्वाड्रेंट है, हमेशा क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है. सर सेकंड. सर सेकंड वाला क्वाड्रेंट सेकंड है। क्वाड्रेंट में साइन साइन पॉजिटिव है, हम लोग तो cos का कर रहे हैं, तो माइनस cos थीटा. थर्ड Negative. Third quadrant and negative. थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा नेगेटिव। एक काम करो, बाकी दोनों खुद से लिखो, मैं 2 मिनट में डिस्कस करता हूँ. ये cos का हो गया तो tan के लिए भी लिखना, tan के लिए भी लिखो, 2 मिनट के बाद डिस्कस करता हूँ. किसी का हो गया तो यू कैन ऑफ कोर्स टेक्स्ट मी. स्वयं शायद तूने पहला वाला नहीं भेजा, बाकी 4 करेक्ट है. सर मुझे फर्स्ट वाला नहीं समझा। सर मेरे को भी नहीं समझा फर्स्ट। माइनस थीटा देखो क्लॉकवाइज, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरता है यार हमेशा. माइनस थीटा बस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, इतना याद रखो. सर ये cos 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना? करेक्ट, 360 माइनस और- थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. और cos 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ए वाले क्वाड्रेंट में। करेक्ट करेक्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहेगा. सर मतलब माइनस साक्षी वाला सिर्फ लास्ट वाला fourth में रहेगा? रॉन्ग है. क्या बोलो, वापस बोलो. सर माइनस थीटा खाली ना हाँ फोर्थ में होएगा, लाई करेगा क्या माइनस थीटा खाली फोर्थ में लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ हाँ, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ठीक है। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन भी पॉजिटिव था, तो हाँ, cos फर्स्ट भी क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहते हैं. ओके. ऑल, ए फॉर ऑल. सर तो मतलब ये 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा सब पॉजिटिव में रहेंगे ना दोनों भी? नहीं, 360 माइनस थीटा कॉस वाले में करेक्ट. कॉस हाँ सर वही cos का ही बोल रहा हूँ मैं। करेक्ट करेक्ट तविश. साक्षी कैन यू टेल मी लास्ट वाला 360 प्लस थीटा? Positive cos theta. हाँ वही वही, यू अंडरस्टूड ना मिस्टेक. सर हाँ बोलो. cos 360 minus theta फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना? करेक्ट, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा सिंबल लिखा हुआ है? क्लियर है क्या सृष्टि? यस सर. लास्ट वाला प्लस cos थीटा. जल्दी जल्दी tan के लिए लिख सकते हो क्या? स्पीड अप, tan के लिए लिखना. पांचों सर भेज दिया। भेज दिया, जस्ट अ मिनट. tan के लिए भी लिखो यार अदर्स. 1 मिनट, लेट मी जस्ट चेक. और लास्ट वाला पॉजिटिव कैसा है, प्लीज एक्सप्लेन करो. तू बता, 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? 360 कितना है? 360 किधर है, समझ गई? हाँ सर. ठीक है. सानिया तूने tan का भेजा क्या? यस सर. अच्छा हाँ, अलग से लिखा. यस, लेट मी जस्ट चेक. ऑल करेक्ट यार सानिया. स्वयं ऑल्सो ऑल करेक्ट. सानवी फर्स्ट वाला करेक्ट है, सब करना. सृष्टि किसका आंसर है वो बताना पड़ेगा. tan के लिए बता रही हो कि सर हाँ? सर लेकिन मेरा डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ. मतलब माइनस थीटा जो था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों आता है? माइनस मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं. यू अंडरस्टैंड क्लॉक एंड एंटी क्लॉक? यस. हाँ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अभी यहाँ से चालू हो रहा है. क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट एनकाउंटर करेंगे? क्लियर हुआ क्या? हाँ मतलब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो अभी भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूम. हाँ
सर tan माइनस थीटा भी नेगेटिव आएगा, यस माइनस tan थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना? हाँ करेक्ट है, हमेशा माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट ही मान लो फिलहाल, ये फॉर्मूले लिखने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट ही मान लो। सर tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ तो क्या लिखूं? नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव। नेगेटिव जरा एक बार भी लिख लो यार, आई विल बी हैप्पी इफ यू गाइस कैन डू इट योरसेल्फ। सर tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड? तू बता ना एग्जैक्ट 180 किधर है? सेकंड। एग्जैक्ट 180 तो बीच का लाइन है। हाँ हाँ 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम। तो सेकंड क्वाड्रेंट हाँ में। सर ये tan 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और ये पॉजिटिव रहेगा ना? हाँ हाँ एक एक चेक मत कर तू, सारे करके खुद से डिस्कस करेंगे ना। ओके सर पूरा हो गया। हाँ एक सेकंड मैसेज कर दो फिर। सानवी करेक्ट है तेरा, नियति करेक्ट, सानवी अगेन करेक्ट, नियति करेक्ट अगेन, सानवी राइट, नियति तुम दोनों ने ही भेजा। नाउ साक्षी ऑल करेक्ट यार, वेरी नाइस। साक्षी और सृष्टि में बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके बाकी लोग आंसर नहीं बता रहे। इशिता, भौमिक, भक्ति, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जिनील, दैट इज राइट Yes, sir. दैट इज राइट सृष्टि। क्रिश, माहिर तो हर बार पूछना पड़ता है। मीत, सत्रा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? राज, साध Yes, sir. Yes, sir. एंड संजीवनी, सिद्धांत, सूर्या, तुषार, वीर, प्रणीत सिंह, यश नायक, अक्षत शाह। आई होप इट्स क्लियर विथ यू गाइस। सृष्टि करेक्ट है, आगे बढ़ना। तविश करेक्ट, मनोमय ऑल करेक्ट। ओके जिनील। तविश 360 प्लस की माइनस, क्या बात कर रहा है तू? एग्जैक्ट 360 की नहीं। जी सर। 360 प्लस थीटा है कि माइनस थीटा है जो तूने लिखा? सर ये माइनस थीटा वाला हाँ करेक्ट। और ये प्लस थीटा वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एक क्वाड्रेंट में आंसर पॉजिटिव बता रहेगा। सकते हो क्या? नेक्स्ट हो रहा है एनीबॉडी? tan 180 प्लस थीटा क्या होगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और पॉजिटिव रहेगा। प्लस tan थीटा। नेक्स्ट वाला? सर ये ना माइनस। हाँ सर। लास्ट वन? और सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके पहले ये लिखना कैसे है वो सीख लो। ये सब कुछ हमें रटना नहीं है, ये जो भी लिखा है ये हर बार तुम लोगों को ASTC रूल से सोच के लिखना है। मतलब कितने सारी चीजें रटोगे, इतने सारी चीजें रटने की जगह ASTC रूल रट लो। ओके थोड़े क्वेश्चंस कर और एरेस कर दूं क्या? सृष्टि तेरा क्लियर हो गया ना? हाँ सर। ओके नाउ करेक्ट है तेरा। ओम आल्सो करेक्ट। हाँ बोलो वीर। सर आप कुछ बोल रहे थे, इसे लिखना कैसे? उधर से आपकी आवाज कट हो गई, आप एक बार फिर से बोल सकते हो? उसके बाद ये बोला तुझे समझ में आ रहा है क्या? ओके सर। ओके नाउ राइट डाउन इवैल्यूएट। क्वेश्चन लिखना एवरीवन। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन sin 150 degree. First question is sin 150 degree. सर ये क्वाड्रेंट में बताना है कि जैसे हम पहले किए थे वैसा? हर्ष, yes it can be more but the formula will remain the same. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये ऐसे क्वाड्रेंट वाले में बताना है कि जैसे हम पहले किए थे वैसा बताना है? पहले जैसे किया था पूरा वैल्यू बताना है। पहले जैसे किया था पूरा वैल्यू बताना है। मैं थोड़ा सा ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल करता हूँ। आई ऑलरेडी गॉट द आंसर्स, मानस एंड सानवी बोथ आर राइट एंड वेरी वेरी फास्ट आल्सो। ओके फर्स्ट क्वेश्चन sin 150 डिग्री। अभी तुम लोग 150 डिग्री को क्या लिखने का मन कर रहा है? सर 180 माइनस 30। 180 माइनस 30 का मन करना चाहिए बिकॉज sin 180 माइनस 30 से हमें आइडिया मिलेगा कौन सा क्वाड्रेंट है। हमेशा 180 डिग्री से या 360 डिग्री से रिलेट किया करो। अभी 180 डिग्री माइनस 30, अभी कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। तो क्या लिखो?
प्लस लिखो कि माइनस? पॉजिटिव सर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। तो प्लस साइन 30, मतलब थीटा की जगह अभी 30 डिग्री वैल्यू आ गया। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, so that is same as sin 180 minus 30 same as sin 30 degrees, and sin 30 degrees का वैल्यू 1/2, sin 30 degrees का वैल्यू 1/2। अगर यही क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन cos 150 डिग्री होता, cos 150 डिग्री होता तो माइनस तो नेगेटिव रहता सर। cos 180 minus 30 ही लिखते, माइनस √3/2। यस cos 180 minus 30 लिखते, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा माइनस cos 30, इसके बाद रहेगा cos 180 minus theta is minus cos theta। Is this clear everyone? फिर लास्ट Yes, स्टेप में sir. cos थीटा का cos 30 का वैल्यू डालेंगे माइनस √3/2। सो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं और 3-4 क्वेश्चंस लिखता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तुम लोग प्रैक्टिस करो। until and unless you get the correct answer, we'll keep practicing now। ऑल्सो एक और चीज हमने साइन टैन कॉस के लिए ही डिस्कस किया। व्हाट विल हैपन व्हेन वी गेट कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट? सर सर कोसेक ये सेकंड और साइन कॉट कॉस का सर इन्वर्स कर कोसेक सब में ना, माइनस लेंगे। हाँ जहां जहां सेकंड और साइन फोर्थ है, में माइनस लेंगे। यस जहां जहां साइन है वहां पे कोसेक भी पॉजिटिव है, जहां जहां टैन है वहां वहां पे कॉट भी पॉजिटिव है, उनका रेसिप्रोकल। जहां जहां कॉस पॉजिटिव वहां वहां सेक पॉजिटिव है। आई होप दैट इज क्लियर विथ एवरीवन एल्स, एक बार समझते ही। ओके थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे। सर ये थर्ड वाले का tan 60 आएगा ना, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो प्लस tan 60 आएगा कि माइनस tan 60 आएगा? माइनस। ये माइनस सर। हाँ ओके, आंसर्स मत बताओ, तुम लोग टेक्स्ट करके बताओ यार प्लीज, सो दैट एवरीबॉडी फॉलोस। आई आल्सो गेट कॉन्फिडेंस दैट। सर फोर्थ साइन 210 है ना? यस 210। ओके फर्स्ट एंड सेकंड में किसी को डाउट है तो अभी पूछो, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। Okay, I'll just check the answers in the meantime. Few of you are very fast here. Okay, क्वेश्चन नंबर भी लिख दो आंसर लिखने के पहले। मानस सानवी पहले भेज दिया था, साक्षी और राइट, नियति यस फर्स्ट का भेजा शायद। ओके नाउ सानवी करेक्ट, सानिया करेक्ट। सानवी सारे भेजना एक साथ। सर वो जब मैं नेक्स्ट वाला टाइप करती हूँ वो अपने आप सेंड हो जाता है। शिफ्ट एंटर होता है ना, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट और तो एंटर। मैंने डाला सर, वो अपने आप सेंड हो रहा है। क्या नो करूँ? प्रॉब्लम। सारे कर लेना तबिश। सानिया या क्वेश्चन नंबर भी लिख दे, बट आई अंडरस्टूड। सानवी करेक्ट अगेन। साक्षी वैल्यू रॉन्ग है, साइन करेक्ट है थर्ड का। सृष्टि करेक्ट फोर्थ का। भौमिक का फोर्थ वाला गलत है, बाकी सब करेक्ट है। हाँ तबिश वैल्यू लिखना, tan 45 में मत छोड़, tan 45 का वैल्यू क्या होगा? वीर फोर्थ वाले का साइन करेक्ट है, वैल्यू रॉन्ग है। फिफ्थ करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। साक्षी बोथ करेक्ट। ओके अदर्स आल्सो कीप सॉल्विंग। सृष्टि फिफ्थ वाले का वैल्यू रॉन्ग है, साइन करेक्ट है। सर tan 45 का वैल्यू 1। हाँ पूछ रहा है कि बता रहा है?
सर मैं बता रहा हूँ, वो मेरा जो थर्ड वाला उसमें मैंने लिखा नहीं था ना वैल्यू, आपने बोले कि बताने के लिए, इसकी वजह से। नहीं बताना मतलब टाइप करके बता, मतलब ठीक है। अच्छा ओम जोशी करेक्ट है, कंटिन्यू करो। सानवी ऑल करेक्ट, सही है वीर, फोर्थ। हाँ सिद्धांत, सिद्धांत फर्स्ट वाला ही कर रहा है क्या अभी तक? ओम जोशी बढ़िया। अच्छा सिद्धांत एक एक टाइप कर रहा है, ओके। सिद्धांत थर्ड वाला साइन रॉन्ग है। सर वो एंटर की वजह से ही सेंड हो रहा है सीधा। थर्ड का साइन रॉन्ग है सिद्धांत। ओम जोशी करेक्ट। अरे स्वयं सेकंड का 3/√2 नहीं, √3/2 ड्यूड, क्या बाकी सब सही भेजा। सानिया करेक्ट, नियति करेक्ट। सिद्धांत फोर्थ वाला रॉन्ग है, फिफ्थ वाला करेक्ट है। साक्षी 4 5 करेक्ट। सर बाद में सिक्स्थ वाला जरा बताना ना सर। मैं जरूर बताऊंगा। तू रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर ले इन द मीन टाइम। सर सिक्स्थ वाले में हम हर्ष सिक्स्थ वाला रॉन्ग है, डिग्रीज में कन्वर्ट करो पहले। हाँ स्वयं समझा। मनोमय सिक्स्थ वाले का साइन रॉन्ग है। सर सिक्स्थ वाले में 1080 से माइनस करना पड़ेगा। ओ नो टू मच। 5/6 कितना है डिग्रीज? 750 डिवाइड बाय 6 150। हाँ देखो चेक करो जिसने बुरा। हर्ष क्वेश्चन नंबर भी भेजेगा तो अच्छा रहेगा, बट वो किसी का भी आंसर नहीं है, साइन का मिस्टेक हो रहा है हर्ष। वो ऑटोमेटिक सेंड हो रहा है। ओके I hope those who are not answering are also following at least. मनोमय सारे करेक्ट है। That's right सृष्टि। I'm especially interested in the students who are asking doubts. अभी follow कर रहे हो कि नहीं? इशिता, are you here? Yes, sir. निखिल फॉलो कर रहा है क्या? निखिल तेरा सरनेम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? नागरंजन? सर नागराजन। नागराजन। साउथ इंडियन सर, फॉलो कर रहा हूँ सर मैं। Which state? सर तमिलनाडु। Okay, okay. तो आई हर्ड तमिलियंस की मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होती है। लगता है होता है। अच्छा टाइम विल टेल। यस सर। सृष्टि करेक्ट, नियति करेक्ट, वीर करेक्ट। बहुत अच्छा है यार, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर्स भेजे। आयुष्मान लास्ट वाला 1/√3 यू मीन टू से, 3/√3 नहीं, बाकी सब सही है। या okay, should I tell the answers or should I wait for 2 more minutes? साक्षी करेक्ट। हाँ बोलो बोलो बोलो। So I was saying it's done. बता सकते हो क्या आंसर्स? Yes, sir. हाँ tan 120, can you tell me? -√3. Yes, can you just elaborate for others also to understand, those who are not following? सर tan 180 -60 करेंगे तो फिर -tan 60 हो जाएगा। Perfectly said, -tan 60 हो जाएगा जो कि -√3। Perfectly said. सेकंड वाला, फोर्थ वाला बता सकते हो? Yes, sir. It's -1/2. Yeah, that is right. Sin 180 plus 30, that is minus sin 30, which is -1/2. Okay. Next 225 को क्या लिखा?
1. दैट इज राइट. 225 को क्या लिखा? 220 tan 180 plus 45 degree is equal to tan 45 plus tan 45 degree. वेरी नाइस. +1. बहुत बहुत एरर फ्री किया तूने. लास्ट वाला साद आया क्या? यस सर. बताएगा तू? यस सर. पहले सर रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट किया तो 150 मिला. करेक्ट. फिर 180 माइनस 30 होगा. करेक्ट. फिर माइनस tan 30 हो जाएगा. दैट इज आल्सो करेक्ट. तो -1/√3. Very good. Very nice. Very nice. Very nice. These are all the right answers here, which many of you got it right. थोड़ा सा amplify करते हैं. Is this clear, everybody in the class? Yes, sir. Okay. थोड़े और questions करते हैं. Okay, next one. Should I make it tougher? Okay. Try करो next one. Cot 405 degrees. 405. That is 40. सर ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आएगा और ये पॉजिटिव रहेगा. No, not second. But positive रहेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकंड में नहीं रहेगा. बाकी सब सही बोला तूने. Let us discuss in some more time. I want others also. सर नहीं फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आएगा और पॉजिटिव रहेगा. Yes. थोड़ी देर के बाद डिस्कस करें क्या? जी सर. अगर एंगल बहुत बड़ा हो जाए ना तो 360 डिग्री का हेल्प लो. क्या बोल रहा है निखिल? Sir, nothing, sir. You're fighting with your brother or sister or? No, sir. ओके, ये कर लो पहले. तो 360 से भी कर सकते हैं ना? तुम्हारी मर्जी. नाउ यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी. सारे डिस्कस करते हो आंसर्स. फ्यू पीपल आर टेक्स्टिंग मी. इन द मीन टाइम अदर्स ट्राई. सर 8th वाला 11 पाई है ना? हाँ 11 पाई बाय 6. 11 पाई बाय 6 है. पॉजिटिव चल जाएगा ना? वो तो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा मैं. सानवी सृष्टि करेक्ट. फर्स्ट वन. नहीं सर, मतलब अभी तक जो भी सम के उसमें नेगेटिव के मतलब 180 माइनस 60 बाद में 360 माइनस. सर तो मैंने फर्स्ट वाले में 360 प्लस 45 किया है. हाँ तो ऐसा सब चलता है सर. यस. 360 प्लस 45 क्या होता है? 405. वो तो है. cot 360 plus 45 will become cot 45 only. ओके सर. फर्स्ट वन किसी को डाउट है क्या? और द 7th क्वेश्चन. ठीक है, ट्राई करो ना. 5 मिनट ट्राई करो ना. विल डिस्कस. ताबिश 80 डिग्री नहीं आएगा यार. कुछ गड़बड़ कर रहा है. यस सानवी.
सर 60 डिग्री आएगा। यस लेकिन 8th वाला बोल रहा है तू? एक मिनट है सर, नहीं 9th वाला बोल रहा हूँ मैं। 9th वाला सही बोल रहा है। सही है ना? करेंगे, एक 5 मिनट में डिस्कस करेंगे, सारे करना तभी कॉन्फिडेंटली कर। हाँ सर ठीक है। एक सेकंड, भौमिक भौमिक 10th वाला गलत है। 10, 11, 12 तीनों गलत हो गए भौमिक। 10th का वैल्यू रॉन्ग है, 11, 12 का साइन रॉन्ग है शायद। नियति राइट, सानवी राइट। Okay, now let me do the 8th one. Sanya, can you tell me 8th वाला कैसे करें? Yes, sir. Can you tell me degrees में convert किया क्या? 11 into 180, I got 3960. No, wrong. No, sir, I'm telling you 11 into 180, sorry, 180. Simplify करके बता degrees में। सर 1980। No, 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 क्या बात कर रहे हो? 330। 11 by is 1980। Simplify करके बताओ, किसी ने बोला 330। 330। 330। क्या तुम लोग थाउजेंड्स में क्या बोल रहे हो? चेक करो अच्छे से। सर वो सिर्फ मल्टीप्लाई करके बोला था। पता नहीं 330 डिग्री आएगा यार, ये तो खुद से करना चाहिए यार। ओके 330 डिग्री। किसको बोला मैंने बोलने के लिए? सानिया 330 को क्या लिखा फिर? 360 minus 30। दैट इज राइट। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या लिखना चाहिए? नेगेटिव माइनस कॉट 30 डिग्री। फिर तूने क्यों प्लस वाला भेजा? सर आप किसको बोल रहे हो? सानिया को बोल रहा हूँ मैं। सानिया बात कर रही है कि कोई कौन बात कर रहा है? नहीं सर मैं सानवी हूँ। सॉरी सॉरी, सानिया को बता रहा था। सानिया, इज दिस क्लियर नाउ? Sir, I didn't get this 330 how? अरे 11 into 180 by 6 यार, do the calculation yourself. Oh yes, sorry sir. I multiplied it with 360. Sorry. अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा, और cot 30 का वैल्यू कितना होता है? √3। Yes. Actually, while I'm writing on the board, I can't see the people who are talking. I'm guessing with the voice who it is. तुम लोग को आसपास एक दूसरे के नाम याद हो गए क्या? थोड़े बहुत याद हुए। थोड़े बहुत। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर मेरा आंसर चेक करो ना एक बार। कौन मैंने सा? वो चैट पे भेजा, मैं चैट पे भेजा सबके आंसर। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, एक सेकेंड। स्वयं 570 को लिखना 360 प्लस समथिंग पहले, और 360 को उड़ा दे। तबिश करेक्ट, सृष्टि करेक्ट, यस साक्षी। ओके ओके, टू मेनी आंसर। सिद्धांत वैल्यू गलत है यार 8th वाले का। सर भौमिक करेक्ट। सर हाँ बोलो सिद्धांत। 10th का वैल्यू रॉन्ग है, 10th का गलत है सिद्धांत सावंत, चेक कर। सर हाँ बोलो बोलो। सर 11th में जैसे है हम लोग 570 को 720 माइनस 210 लिख के बाद में कन्वर्ट करें 180 प्लस 30 में। हाँ यस, दैट इज अ स्मार्ट थिंग टू डू। जब बड़ा बड़ा एंगल आएगा ना तो पहले 360 का मल्टीपल हटा दो, फिर छोटे वाले के साथ 180 प्लस या 180 माइनस 360 प्लस या 360 माइनस करो। सृष्टि 10th करेक्ट है। हर बार क्वेश्चन मार्क क्यों भेजती हो? कॉन्फिडेंट रहो। वीर सारे करेक्ट है। हाँ बोलो बोलो। Can you please explain the 11th one? I will reach 11th one in some time.
तो till then if you want a hint, see 570 degrees is a huge value. 360 plus कितना लिख सकते हैं इसको? 210. Yes. And then like we discussed, 360 degrees has no role in discussing ratios. So this is same as sine 210. And try to find sine 210 now. Sine 210 is further 180 plus 30. I think this is hint enough. Do the 12th one in a similar fashion. सर मेरा चेक किया आपने? एक सेकंड तबिश, तू बता दे तबिश, 9th का बता। हाँ 9th का। एक मिनट ना सर, सेक 420 ना सर, 80 वाला है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है। हाँ वो तो है। 360 प्लस क्या लिखा सर? मैं ना 360 कितना, 420 माइनस 360 ना 60 लिखा। हाँ साइन 360 प्लस 60 कितना होगा? सेक 60 हाँ डिग्री। सर, सेक 60 डिग्री पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आएगा। वैल्यू कितना है सेक 60 डिग्री? किसका सर? सीकेंट 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का ना 2। यस 2, ऐसे फाइनल आंसर भेज। हाँ ठीक है। और सेक ये सबको बोलते जाओ क्या? सेक 315 का आता है। एक मिनट should I discuss it others or should I wait? Others, what should I discuss it or should I wait? सर हाँ बोलो। 11th में माइनस साइन आएगा ना? यस करेक्ट है। हाँ बता तबिश, कोई आंसर नहीं है तो। सेक 315 का आता है सर, कितना आता है? सेक 45 आता है, ये ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 45 की और सेक 45 की वॉल्यूम वो बोले ना, वैल्यू बोले ना √2। यस करेक्ट। और ये साइन 600 वाले का आता है, साइन 240 आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। करेक्ट सही कर रहा है। थैंक यू सर। सही कर रहा है। सानवी साइन रॉन्ग है 12th वाले का। अरे यार सारे करेक्ट करके लास्ट वाला रॉन्ग कर दिया। मेरा रॉन्ग है सर? सानवी 12th वन। नियति करेक्ट, साक्षी करेक्ट, स्वयं 12th वाला रॉन्ग है। साइन का मिस्टेक है 12th वाले में। मनोमय 12th और 11th चेक करना, 11th वाला बोर्ड पे है मनोमय। नियति यस वाज राइट। हाँ सानिया दैट इज करेक्ट। साद वेरी नाइस यार, वेरी हैप्पी दैट यू गॉट इट राइट। यार बाकी लोग यार करो यार। आईजीसीएसई वाले का आ गया करेक्ट। बोलो। 12th वाले में 120 डिग्री आ रहा है ना, साइन 120। 120 कैसे आया? 120 कैसे आया? 720 माइनस 120 ना। तो सिर्फ 720 इग्नोर करना, माइनस 120 नहीं इग्नोर कर सकते। ओ तो उसे माइनस रखना है। हाँ ओके सर। जल्दी करो। अदर्स आल्सो 9, 10, 11 हो गया क्या जो बोर्ड पे लिखा है? हो गया सर। सर तो 720 से लेके तो 720 माइनस और फिर 720 को उड़ा देने का। हाँ यस करेक्ट। तो माइनस 120 बचेगा। सर इसका एक और इजी तरीका भी है। हाँ लाइक और एक तरीका, लाइक तबिश एंड अदर्स वर मैसेजिंग मी इन द चैट, 360 प्लस 240 लिख सकते हैं और इसको साइन 240 बना दिया, फिर साइन 240 को वापस से सॉल्व किया आगे। 180 माइनस 120। 180 प्लस 60 क्या? अच्छा ओके सर। हाँ सर बोलो। मैंने भी ये 360 वाला मेथड से ही किया, तो मुझे वो 720 वाला नहीं समझा। तू बता एक स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या किया? साइन 720 माइनस 120 किया राइट। 720 को इग्नोर किया तो बचेगा कितना? साइन माइनस 120 बचा। साइन माइनस 120 बचा। फिर अभी साइन माइनस थीटा को लिखेंगे माइनस साइन थीटा।
फिर से आगे, फिर से 120 को वंस अगेन 180 माइनस 60 लिखा, ये माइनस बाहर ऐसे रहेगा, फिर 180 माइनस 60 का बन गया साइन 60। समझी क्या? हाँ तो सर इससे अच्छा तो 360 वाला ही है ना, उसमें पॉजिटिव तो रहेगा, मतलब हाँ हाँ माइनस का है। अच्छा बुरा आई एम नोबडी टू डिसाइड, बट यू गाइस हैव टू गेट द करेक्ट आंसर, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट टू यू। ऐसे करो या वैसे करो। सर बोलो। 11th में डाउट है संजीवनी करेक्ट, हाँ बोलो। सर, वो साइन 570 डिग्री है ना, तो हम साइन 630 माइनस 570 डिग्री। नो नो 630 हैज नो इंपॉर्टेंस। सर 630 से कोई मतलब ही नहीं है अपने को। सर इन 6 मैंने फिर सर हाँ कैसे 7 करेंगे? हम लोग सिर्फ 360 डिग्री स्पेशल है यार, 630 डिग्री स्पेशल नहीं है मनोमय। 360 डिग्री है उसके मतलब multiple, हाँ सर नहीं समझा। See, हम लोग को सिर्फ 360 डिग्री का मल्टीपल ही उड़ा सकते हैं। 630 डिग्री इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। सर ये 12th वाले में 720 से किया, 720 माइनस 120, हाँ फिर माइनस 120, फिर मतलब 180 माइनस 60 किया। हाँ तो लेकिन सर वो माइनस पहले से माइनस है, पहले से माइनस है। अच्छा उधर कर हाँ मनोमय 630 हैज इज नथिंग स्पेशल। वापस से सर बताओ पर वो 720 से पहले आता है और तो क्या। अरे 720 से पहले से, अरे अभी रिपब्लिक डे जो है न्यू ईयर के बाद 25 दिन के बाद सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे जो है न्यू ईयर के बाद 25 दिन के बाद सेलिब्रेट करते हैं। तो वन हमेशा लाइक ऐसे नहीं है कि अगस्त 1 के बाद 25 दिन, अगस्त 26 को भी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेगा। इट हैज नथिंग, नो मतलब 12 महीने स्पेशल है। 12 मंथ्स वाइज इट्स 12 मंथ्स ओनली स्पेशल। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 9 मंथ्स भी कर लूंगा, मतलब आई होप यू आर गेटिंग द एनालॉजी। ओके 360 डिग्री का मल्टीपल 720 डिग्री स्पेशल, लाइक 630 डिग्रीज इज नॉट स्पेशल। तो सर 360 लेना है या तो 720 लेना है, मतलब हाँ या ऐसा। फिर 1080 लेना है वगैरह। सर हाँ हाँ 11th वाला जैसे था साइन 570, एक बार वो फिर से कर सकते हो सर प्लीज? जरूर कर सकता हूँ। 570 डिग्री को तू बता, तूने क्या सोचा? 360 प्लस 120। क्या 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 प्लस 120? सॉरी 360 प्लस कितना? 220। नो 210। अरे यार अभी ये मिस्टेक क्या। सॉरी सर 360 को उड़ा दिया, साइन 210 बचा, 210 के साथ कर लो फिर आगे। यस वो स्टार्टिंग में वैल्यू गलत डाल दी थी। ओके चलेगा। और किसी को डाउट है क्या इस सब में? सर एक बार सॉल्व करने पे 90 डिग्री से छोटा एंगल नहीं आया तो वापस सॉल्व करेंगे ना? यस यस 90 डिग्री से छोटा का एंगल हमने पढ़ा हुआ है ना 10th में, तो तब तक करते रहेंगे जब तक 90 डिग्री से छोटा एंगल आ जाए। सर हाँ बोलो। 360 और 720 के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं ना, हाँ वो जो मैंने आपको मेथड बताया जो कि रॉन्ग है सर, वो मेथड से मैं कंटिन्यूअसली अभी कर रहा था और सारे करेक्ट आ रहे थे, बस 11th और 12th ही रॉन्ग हुआ उससे। आगे जाके लाइफ में और भी आएंगे, वो भी रॉन्ग होंगे। तो अभी सीख लेना करेक्ट मेथड। ओके अच्छा should I erase this part? Does anybody need any explanation in these 12 questions? नहीं सर सारे राइट है। ओके तुम लोग एक वैल्यू और एक वैल्यू ढूंढ के बताओ। जैसे कि इसका वैल्यू साइन 1200 डिग्री, साइन 1200 डिग्री ढूंढ के बताओ।
सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना? अभी वो मैं 5 मिनट में डिस्कस करूंगा। भौमिक एंड हर्ष से तुम लोगों का वैल्यू गलत है, साइन करेक्ट है। सर मैं बोलूं? नहीं ये आंसर आ गया तो टाइप करके भेजना यार, क्यों ऐसे कर रहा है? एक मिनट सर, यार टाइप करना स्लो। सानवी करेक्ट है, साक्षी साइन का मिस्टेक है, भौमिक करेक्ट है, वीर करेक्ट, ओम जोशी साइन का मिस्टेक, साक्षी करेक्ट, सानिया करेक्ट। तुम्हारे क्लास में गर्ल्स आर मोर एक्यूरेट। यार तबिश ये क्या आंसर है? सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, वैल्यू बता ना। संजीवनी करेक्ट, सात करेक्ट, नियति करेक्ट। तबिश 120 इज नॉट द वैल्यू ड्यूड। ओम जोशी करेक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताना है आंसर। 1/2 √3/2 -1/2 -√3/2 उस टाइप का रहता है आंसर। I got 12 to 13 students correct. I hope at least 50% get them correct. सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो ये पॉजिटिव कैसे होगा? मुझे मत पूछ। सर मैंने आंसर कर दिए। ओम जोशी करेक्ट। क्या क्या कौन बोल रहा है? सर आपने बोला मैंने जो पहले आंसर भेजा आपने उसमें बोला कि साइन मिस्टेक है, और अभी जो भेजा उसमें आपने बोला करेक्ट है, बट आई एम आस्किंग जो आंसर है वो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये साइन के लिए पॉजिटिव कैसे होगा? एक सेकंड, किसने बोला थर्ड क्वाड्रेंट है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। ओम जोशी खुद से सोच जरा। सर सेकंड क्वाड्रेंट में ना? सर तो जब आप डिस्कस कर रहे हो तो मैं बताऊं मैंने क्या किया? मैं डिस्कस करूं या तुम लोग बात ही करते रहोगे? सर 120 को आगे और सॉल्व करेंगे ना? हाँ करेंगे ना, करेक्ट करेंगे। सिद्धांत करेक्ट। अरे यार देखो 15 लोगों का करेक्ट आ गया है। तुम लोग जो लोग डाउट पूछ रहे हो थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम लोग आधा अधूरा मत करो। पहले 1200 को क्या लिखा 1200 को? बताओ बताओ। 3 plus 940. Oh, that is a very far way to write. Again 940 को फिर से लिखा होगा। उससे अच्छा शॉर्टकट में नहीं लिखा क्या? 1200 minus 1080. 20 भी लिख सकते हैं ना? हाँ, closest, can you find the closest multiple of 360 degrees? 1080 plus 120. हाँ, the closest multiple of 360 degrees, 360 degree 1 2 3. That's right, Saad, Sakshi, many of you are sending it right. See, sine of 1080 degrees plus 120 degree लिख सकते हो. Whoever has said is 360 plus 940, you are also right. It is just that we can write it in this way. This is the most sophisticated way to write. क्यों? इसके बाद next step क्या होगा? $180 plus minus 60. 180 को इग्नोर करके 120 हो गया। 120 डिग्री आगे तभी सॉल्व करना इसको। 180 minus सर 180 60. में से माइनस 120 करे तो 60 आता है वैसे ही ना? 180 minus 60 जो कि sin 60 कितना होगा? √3/2। ऐसे करके यहाँ तक पहुंच के आंसर बताओ। बीच में 120 बोल दिया, सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहे हो, कोई थर्ड क्वाड्रेंट करके आर्ग्यू कर रहा है। सर हाँ बोलो। सर मैंने एक्चुअली उल्टा किया, मतलब मैंने साइन 1200 माइनस 1080 किया और फिर साइन 120 आया। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। सर मैंने भी वैसे ही किया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा चलता है? चलता है, जरूर चलता है। और फिर मैंने साइन 180 माइनस 60 नहीं किया, मैंने साइन 180 माइनस 120 किया तो फिर साइन 60 आया। वो लकीली करेक्ट आ गया ना, लेकिन ऐसा नहीं है। 120 का वैल्यू क्या 180 माइनस 120 है क्या? 120 और 180 माइनस 120 सेम नहीं है?
सर मैंने 1440 लेके किया था हाँ और तो मेरे को 240 आया। माइनस 240 आएगा। 1440 माइनस 240, तो साइन उसको मैंने माइनस 180 प्लस 60 लिखा। सुनना मेरी बात, 1440 को इग्नोर करके माइनस 240 बचेगा। अच्छा ओ ओके, अच्छा ठीक है। 90 प्लस 30 ले लीजिए। 180 में कैसे लिखेंगे? क्या क्या उसको फिर हम लोग 180 में कैसे लिखेंगे? मैंने 180 प्लस 60 लिखा, इसके लिए मुझे साइन में गड़बड़ आया। तो साइन ऑफ माइनस 240 को ना पहले माइनस साइन 240 लिख दे। ओके माइनस को ऐसे रहने दे बाहर, डिस्टर्ब मत कर, फिर बाकी को तू 180 प्लस 60 लिख के कर ले। अच्छा ओके, हाँ सर इसके लिए मेरे को गलत आया था, कंफ्यूजन। हाँ जो सृष्टि देर से किसके साथ डिस्कस करा था मुझे याद नहीं है। 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, 120 को 180 माइनस 120 मत लिखो। अच्छा सर, मतलब कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। हाँ फर्स्ट एंगल सेम करो, फिर एंगल सेम करो, फिर उसके बाद साइन करो। ठीक है। 180 को 120 को 90 प्लस 30 क्यों नहीं लिख सकते? ओ जब 90 आता है ना तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाता है, 90 कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है, जो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो आंसर राइट होता है कि रॉन्ग? क्या क्या मैंने 90 प्लस 30 करके लिया, फिर अपने रॉन्ग बोला तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साइन का कॉस में हो जाता है, वो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ठीक है हर्ष? ओके कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझता है? हाँ सर, मतलब 90 होना चाहिए ना। तो साइन का कॉस बन जाता है। सर वो कुछ ऐसा फॉर्मूला है ना, sin 90 minus theta is equals साइन to 90 cos माइनस थीटा कॉस थीटा है। हाँ उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आज के लिए तुम लोग ये वाला क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन दूं क्या या क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। चलेगा। आज के लिए मैंने एसएलओनी से क्या क्या होमवर्क दिया तुम लोगों को आज तक? एग्जाम्पल 5 और examples एग्जाम्पल 5 और 7। example 7। ओके ओके चलेगा। ठीक है आज के लिए तुम्हारा कोई होमवर्क नहीं है। टुडे देयर इज नो होमवर्क फ्रॉम माय साइड। बस तुम लोग एएसटीसी रूल रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। बस इतना ही होमवर्क है, लेकिन सिंसियरली रिवाइज करके आओ। किसी को डाउट होगा ड्यूरिंग द वीक ऑल्सो तो भी तुम लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। आई विल कम ऑन फोन एंड आई विल डिस्कस इट विद यू गाइस। ठीक है? पक्का ना? होमवर्क नहीं रहेगा चलेगा तुम लोगों को? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है।